एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिसर्च दिखा रहा था कि हर एक साल लगभग 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोग आर अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड एंड केमिकल यूजेज। उसमें से 100,000 किसान यानी कि 1 लाख किसान आर डाइंग एवरी ईयर। दैट इज अ मेजर कंसर्न। अभी भी आप गूगल में जाके कैंसर ट्रेन बोल के आप सर्च करें तो हर दिन एक ट्रेन पंजाब से राजस्थान जाती है दो ट्रीटमेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, और उसमें 90% किसान के लोग जाते हैं। हर दिन अपन खाते हैं चावल दाल सब कुछ खाते हैं। जो लोग इन लोग करते हैं उनको काफ़ी ऐसे हजार्डियस डिसीज जैसे कैंसर, टीबी ऐसी चीज़ आ रही है। हम सोचा है कि किसान जो टैंक लगा के, जो नेक स्प्रे लगा के कर रहा है ना, वो चीज़ हम ड्रोन पे लगा सकते हैं। About 20 to 40% ग्लोबल क्रॉप लॉस इज बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। क्या ड्रोन के इस्तेमाल करके हमें पता चलता है कि पेस्ट और डिजीज है कि नहीं? अभी क्या है कि एक बहुत जो ट्रेंड हुआ था, आई थिंक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ड्रोन दीदी का लॉन्च किया था, थोड़ा ड्रोन दीदी के बारे में बता सकते हैं? जब भी हम इनका सेल्फ हेल्प वुमेन का ट्रेनिंग भी हो रहे हैं ना, हम पहली बार बिहार यूपी से फ्लाइट में आए इन सेल्फ हेल्प वुमेन हैदराबाद तक। हम सोचा है कि यार इन लोग आएंगे, लेकिन उनके साथ हस्बैंड आता है, उनके साथ ससुराल आ रही है। बिहार एक छोटा स्टेट है, वहाँ से अगर कोई बिहार से निकल भी रहा है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तो एक जो औरत जिसने शायद कभी पैसा कमाया नहीं, वो एक फ्लाइट में बैठी, उसके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा बात है, उसके हस्बैंड के लिए बड़ा बात है, इसलिए वो सबको लेके आ रही है। हर चीज पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। एक्चुअल में क्या किसान को सब्सिडी मिलता है? थोड़े राज्यों में 50 ड्रोन तक सब्सिडी है, थोड़े राज्यों में 2 करोड़ तक सब्सिडी है, और उसमें भी काफी सब्सिडीज ऐसा है जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है ना, वो अप्रूव करता है, तो उसका भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है। जो सबको नहीं मिलती है, डिपार्टमेंट से थोड़ा रिलेशन है, उनको आसान से मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए वीडियो में। हमारा आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है, जो कि है ड्रोन टेक्नोलॉजी। जी हाँ किसान भाई और बहनों, ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरे दुनिया में काफ़ी सालों से किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट और भारतीय किसान के लेंस से समझा है कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। ड्रोन्स के अलग अलग एप्लीकेशन क्या होते हैं एग्रीकल्चर में, आप एक ड्रोन पायलट बनकर एडिशनल इनकम कैसे कमा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ड्रोन में क्या क्या चैलेंजेस भी आते हैं वो भी हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है, ताकि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकें इस टेक्नोलॉजी के प्रति। हमारे देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे सब्सिडी भी हैं, जिसके बारे में हमने आज के वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझा है। एक्वाकल्चर में कैसे ड्रोन का एप्लीकेशन होता है, और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में प्रेम कुमार, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ हमने डिस्कशन किया है। अगर आप एग्रीकल्चर में एक नए टॉपिक पर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपना फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कॉस्ट कम करके, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर प्रेम कुमार, ओनली ऑन एग्री टॉक। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, एंड आई फील हमारी ऑडियंस एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन जनरल ज़्यादा जानती नहीं है इसके बारे में, विच इज़ अबाउट ड्रोन टेक्नोलॉजी। बट बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले, आप एक IITian है, IIT से आप फिल्म मेकिंग तरफ गए एंड तब एग्रीकल्चर की तरफ आ गए। बहुत सारे लोग जो मेरा चैनल देखते हैं इन जनरल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है। व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ योर स्टोरी, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ? IIT का इस कहानी से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम देयर वेयर यू आर टुडे। सब लोग जैसे मैंने भी पढ़ाई किया, जो 10वीं और इंटरमीडिएट, उसके बाद बीटेक किया। तो मैंने बीटेक IIT गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया था। उसके बाद मैंने जॉब किया था। मेरा फर्स्ट जॉब था कनाडा में, जो टैबलेट पीसी आकाश 2 बोल के टैबलेट पीसी होती है ना, जो एजुकेशन के लिए, उसमें काम किया था। उसके बाद मैंने मेरा एक बैचमेट फिल्म मेकर था, तो उसके साथ मैंने एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस किया कि उनको डायरेक्टर बनाने के लिए रास्ता फिल्म्स बोल के हमने किया था। ओके। उसमें अपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स बना रहे थे। तो उसमें 2015 में हमको एक ऐसा फिल्म बनाया जो फार्मर के सुसाइड्स के ऊपर बनाए थे। आपने वो फिल्म बनाए थे, जो मिट्टी बोल के एक फिल्म बनाए थे। उसमें हम जब उसके लिए 1 साल तक हमने प्री प्रोडक्शन किया था, तब हमको ये एक इंसिडेंट पता हुआ था। तब उसके बाद हमको लगा कि यार ये क्यों हो रहा है, मतलब जैसा अभी भी आप गूगल में जाके कैंसर ट्रेन बोल के आप सर्च करें तो हर दिन एक ट्रेन पंजाब से राजस्थान जाती है दो ट्रीटमेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, और उसमें 90% किसान के लोग जाते हैं। हर दिन अपन खाते हैं चावल दाल सब कुछ खाते हैं, और जो किसान लोग बनाते हैं,
और जो लोग इन लोग करते हैं उनको काफ़ी ऐसे हज़ार्डियस डिसीज़ जैसे कैंसर, टीबी ऐसी चीज़ आ रही है। तो हमने और पता किया, फ़िल्म बनाया, अभी भी यूट्यूब में है, मिट्टी बैक द रूट्स बोल के फ़िल्म है। उसमें एक पूरा एपिसोड हमने पूरा दिखाना चाहते थे, तो और पूरा हमने दिखाया था। वो एक माइंड में था हमको, 2015-16 में किया था। उसके बाद हमको और एक इंसिडेंट भी देखा है। अभी भी आप यवतमाल बोल के सर्च करें तो क्या है? महाराष्ट्र में एक जगह है यवतमाल बोल के। वतमाल। तो उसमें क्या है कि लोग मतलब अभी हर किसान लोग स्प्रे करते हैं। आप जब भी स्प्रे देखते हो ना, 90% हवा में जाती है, केवल 10% एक्चुअल क्रॉप में गिरती है। लेकिन जब भी हवा आती है, कुछ विंड डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो गाँव पे आती है। तो यवतमाल में ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे क्या है कि 7-8 गाँव पे गई, जो स्प्रे जो किसान लोग कर रहे थे। उससे क्या काफ़ी लोग डेथ हुए, काफ़ी लोग हेल्थ का इश्यूज आया था। तो तब हमने सोचा है कि यार ये जो किसान लोग काम कर रहे हैं, जो हाथ से कर रहे हैं, और उसमें वो ऊपर जा रही है, जब भी आप हवा देखें में। तो हवा में जा रही है। यार ये चीज़ जो जो लोग से कर रहे हैं, उसके कारण उन लोग का हेल्थ का इशू आ रही है, जो कैंसर के जैसे पीड़ित भी हो रही है। हम सोचा है कि क्यों ना अपन कुछ ऐसा मशीन बनाते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, क्योंकि उसी के हाथ से कर रहे हैं और उसको इनहेल कर रहे हैं तो हाँ रही है ना। तो ऐसा हमने ड्रोन्स फिल्म में यूज़ करना शुरू किया था 2012 में। हमने बड़े बड़े कैमरास डाल रहे थे, जो रेड एरे ऐसा कैमरास भी डाल रहे थे। हमको लग रहा था कि यार जो किसान जो टैंक लगा के, जो नेक स्प्रे लगा के कर रहा है ना, वो चीज़ हम ड्रोन पे लगा सकते हैं। तब तक हमको थोड़ा इंजीनियरिंग भी किया है, तो हमको पता है कि यार ठीक है, हम बना सकते हैं ऐसे बोल के। तो हमने ऐसा सोचा है। तो मैंने मेरे बैचमेट 2 लोग को फिर से कॉल किया। एक कोलकाता में, बैंगलोर में था, एक दिल्ली में था। उनको मैंने बुलाया था कि यार ऐसा-ऐसा चीज़ है, अपन कुछ कर सकते हैं। तो पहले हमने जो डेंगू मलेरिया सॉल्व करते शुरू किया, और उसके पैरेलली एग्रीकल्चर का भी कर रहे हैं। बिकॉज़ जो एग्रीकल्चर हम करते, हमको पता चला है कि किसान जब भी हम जाके ऐसा ड्रोन बनाया है, इस्तेमाल करते हैं, तो किसान लोग बोलने लगे कि तुम लोग इंजीनियर लोग हो, तुमको क्या पता है खेती के बारे में? तुम क्या जानोगे मेरे हाँ, तुम क्या प्रॉब्लम? जानो, हम मेरे दादा के टाइम से, मेरे पापा के टाइम से हम कर रहे हैं। आप तो इंजीनियर लोग हो, आपको क्या पता है ये एग्रीकल्चर के बारे में या किसान के बारे में? और हमने काफ़ी देखा है जापान में, चाइना में, ड्रोन का इस्तेमाल होने से पानी का कम हो रही है, केमिकल का कम हो रही है, टाइम का कम हो रही है। सच में हो सकती है क्या इंडिया में भी? तो हमने 2018 से 2020 तक हमने यूनिवर्सिटी के साथ जुट के हमने एक तय करना देखे थे कि मेरा दूसरा क्रॉप है, मतलब मैं राइस वाला है, शुगर केन वाला है, मेज़ है, ग्राउंडनट है। तो ऐसे-ऐसे क्रॉप में सच में एक ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वो वाला पहला क्वेश्चन था हमको। तो हमने शुरुआत किया। तो तब हमको पता चला कि यार ज़्यादा ऊपर हो गया तो स्प्रे ड्रिफ्ट हो जाती है। और में ज़्यादा भी ड्रिफ्ट हो रहा है, बाजू क्रॉप एक दूसरा क्रॉप होती है। उसके कारण बाजू वाला डैमेज हो जा सकती है। और गाँव में क्या है कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, लड़ाई हो जाती है आपस में। करेक्ट। तो हमने सोचा कि यार कि ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रही है, कौन-सा हाइट में होना है? 2 मीटर, 2.5, 3 मीटर क्रॉप के ऊपर, वो पता नहीं है। सेकंड क्या है कि कौन-सा नोज़ल यूज़ करना है? ये मतलब नोज़ल में बहुत तरीके हैं। नोजल किसानों के लिए जहाँ से वो स्प्रे निकलती है, जो आप जो करते हैं। तीसरा क्या है कि यार मैं स्प्रे कर रहा हूँ हवा में, ये क्या है कि सच में इसका इम्पैक्ट प्लांट को जा रहा है कि नहीं? प्लांट तक जा रही है, सॉइल तक कितना गिर रही है, और नियर बाय जो पानी होती है उस पे कैसे इम्पैक्ट है, और ऊपर फ्लोरा फोना बोलते हैं ना, जो बर्ड्स है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट है, मतलब क्योंकि उसके हिसाब से काफ़ी डिपेंड होती है एग्रीकल्चर। और ये सब मुद्दे लेके हमने शुरुआत किया है। एक क्रॉप कर लिया मैंने, बोलते हैं कि तुम अच्छा कर लिया पैडी में, लेकिन ये सच में कॉर्न में करती है क्या, शुगर केन में करती है, वो वाला रहता है। तो हमने क्या कि 9 क्रॉप लेके 9 डिफरेंट लोकेशंस में हमने शुरुआत किया है। और हमने 10-10 एकड़ लीज पे लिया किसान का भी, क्योंकि हम चाहते थे कि जो रिसर्च पे कर रहे हैं, ये सच में अगर मैं 10 एकड़ लेके इम्प्लीमेंट करे तो ये इस्तेमाल हो सकती है क्या, मतलब किसान तक ले जा सकते हैं क्या, बोल के हमने शुरुआत किया है। उसके बाद 2 साल के बाद हमको कॉन्फिडेंस आया। कोरोना टाइम में हमने थोड़ा किसान लोग अडॉप्ट करने शुरू कर रहे। उसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चैलेंज आई, लोकस्ट अटैक, जो राजस्थान। लोकस्ट क्या होता है? ये जो क्या छोटे इंसेक्ट्स जैसे जो पूरा कवर हो जाती है, जो लोकस्ट। तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी तकलीफ हो रही थी, काफ़ी सालों के बाद आई है।
जो पूरा राजस्थान, जयपुर पूरा बिल्डिंग्स के ऊपर आ गए ऐसा। उन लोग हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किया है, उन लोग ने काफ़ी तरह के इस्तेमाल किया, कुछ साउंड्स करके ऐसा, कुछ इम्पैक्ट नहीं था। तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक इन्वाइट आई है कि यार ऐसा प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास ड्रोन्स है ना? तो हमने क्या किया कि सर हम ड्रोन्स लेके आ जाएँगे, लेकिन हमको पता नहीं है ये सच में आपको मदद होगी नहीं होगी। लेकिन आपको एक ट्रस्ट है ना, इससे कुछ हो सकती है ना, उसके लिए हार है। तो पीक कोविड टाइम था और हम एक 20 ड्रोन तक लेके गए। हम लोग जब कर रहे थे उन लोग को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम पे कोई मतलब होटल्स नहीं थे, सब बंद था। बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन अच्छा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि सुबह 6 बजे के 5 बजे 6 बजे हम कर रहे थे, जब सेटल हो इंसेक्ट्स पूरे क्रॉप पे सेटल थे, हम स्प्रे करने के कारण नीचे गिर जा रहे थे। और 6 बजे के बाद रात में, तो ये पूरा हमने 20-25 दिन तक काम किया, अच्छा इम्पैक्ट आया। तो तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थोड़ा मतलब रिपोर्ट लिखे तो फर्स्ट पीएम इंटरेक्शन हमको वहाँ से मिला, मोदी जी का इंटरेक्शन की लोकस्ट का सक्सेस के लिए। तब उन लोग पूछे थे कि यार ड्रोन इस्तेमाल किया है, लेकिन कहाँ से आए? ये तो प्रॉब्लम नया आता इंडिया में, लोकस्ट का प्रॉब्लम। तो ये ड्रोन क्या कर रहे थे आप लोग बोल के नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछा। तो हमने बोला कि सर हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के ऐसे कर रहे थे, क्योंकि ये किसान को जो प्रॉब्लम है, जो लेबर का कमी है, और जो किसान जो साथ कर रहा है उसके कारण उसका हेल्थ हज़ार्ड आ रही है, जैसे कैंसर और टीबी का आ रही है, उसका सॉल्व कर सकते हैं। और जो गांव में है, जो पढ़ाई करके जॉब के लिए वेट कर रहा है, उन लोग को ये हाथ में दिए तो वो किसान को मदद कर सकता है बोल के हमने बोला है। ये आपका इंटरेक्शन था प्राइम मिनिस्टर के साथ? तो हमने क्या है कि पूरा एक मॉडल समझा है कि अभी क्या है कि कोविड टाइम है, सब लोग गांव पे जा रहे हैं, तो गांव में उनको काम देखने पड़ेंगे। और गांव में कौन रहता है? काफ़ी किसान लोग रहते हैं। और किसान लोग को क्या है कि ये जो स्प्रे ऐसा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेस्ट आती है, डिसीज़ आती है, उसके कारण छिड़काव करनी पड़ती है, स्प्रे करनी पड़ती है। और जो लोग हैं ना गांव में गए, उन लोग नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज क्या है कि जब भी आप गांव में देखते हैं स्प्रेइंग का, 1 एकड़ 200 लीटर 150 लीटर 5-6 घंटे लगती है, बहुत टाइम लगती है। और आप भी देखो आज के दिन पे एक 20 केजी का टैंकर ऐसा शोल्डर पे लगा के 5-6 घंटे काम करे, तो मतलब आज के दिन पे तो यंग लोग नहीं करते। मैं लोगों को हमेशा बताना चाहता हूँ कि जो पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है, इससे हमें धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर इकोसिस्टम से हटाना है। एंड माय इंस्पिरेशन टू टॉक टू यू बस, मुझे लगता है कि ड्रोन इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ड्रोन के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक रिसर्च जो मैं पढ़ रहा था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपका थॉट भी लेना चाहूँगा, कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, सब लोग जानते होंगे, उसका एक रिसर्च दिखा रहा था कि हर एक साल लगभग 1 मिलियन लोग, यानी कि 10 लाख लोग आर अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड एंड केमिकल यूजेज। उसमें से 100,000 किसान, यानी कि 1 लाख किसान आर डाइंग एवरी ईयर। दैट इज़ अ मेजर कंसर्न। हम लोग का तो बात करते हैं कि ऑर्गेनिक खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उस किसान के बारे में क्या? ग्राउंड लेवल पर जो आप बोल रहे हैं, इसका रियलिटी सच में है? सच में है। मतलब जो आप अब किसान एक है, आप सोचो, जैसे मतलब आज के दिन में सबके पास कमाई कर रहे हैं, पैसे है, और अपन जाके जो खरीद रहे हैं ना, वो खा के अपन सोचते हैं कि अच्छा खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं। लेकिन अभी देखो तो, अभी पैटर्न देखे तो, एक 10 साल का या 20 साल का 25 साल का बंदे को भी कैंसर आ रही है, जो फैमिली में कभी भी हिस्ट्री भी नहीं हुआ है। लेकिन क्यों आ रही है? क्योंकि जो भी उन लोग अपन खा रहे हैं ना, उसमें एक्सेस पेस्टिसाइड होने के कारण। और क्या है कि जो अभी अभी आप जब भी गांव में देखते हैं ना, किसान लोग क्या करते हैं कि उनको बिना अवेयरनेस के कारण 2-3 केमिकल डाल देते हैं। और जब भी अभी मैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस बताता हूँ, जैसे चिल्ली जैसे क्रॉप है, 120 दिन का क्रॉप है, 20 बार स्प्रे करते हैं। 120 दिन में 20 बार स्प्रे करते हैं। लिटरली हर चिल्ली जो अपन खा रहे हैं हर दिन, वो ऐसा पेस्ट में डिप करके दे रहे हैं अपन को। जो चिली केचप में डिप होता है, उससे पहले वो पेस्टिसाइड में डिप हो गया। और ये पॉइंट पे वो इतना ज्यादा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है, या फिर अंदाजा, मतलब व्हाट्स द रीजन? क्या है कि अभी क्या है कि पहले किसान का क्या हो रहा है कि अभी खेती इतना पुराने जैसा नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि उसको इनपुट्स पे खर्चा आ रही है, मशीन्स पे खर्चा आ रही है। उसके बाद क्या है कि ये पेस्ट और डिसीज आ रही है, उसको एड्रेस करने के कारण उसको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी पड़ रही है। और पेस्टिसाइड क्या है कि बाजू वाला खेत वाला बोल रहा है कि यार ये वाला पेस्टिसाइड अच्छा से मेरा काम हो गया, नहीं तो उसी गांव में एक किसान बोलता है कि यार मैंने ये ऐसा डोसेज में किया
तो मुझे क्या है कि 2 गुना आया, नहीं तो मेरा जो 3 गुना का रिटर्न मिला। तो उसका कारण क्या हुआ है कि जो किसान क्या है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है उस गाँव में। इन्फ्लुएंस होकर क्या करता है कि यार ठीक है, मैंने इस केमिकल कंपनी का केमिकल डाला है, थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन मेरा अभी 10 दिन के बाद और एक बार आ रही है ना, उसमें मुझे क्या है कि यार उसने जो बोला है ना, उसका मैं इस्तेमाल कर लूँ। देखता हूँ कैसे देखता होता हूँ। है। तो अभी क्या है कि स्टेट अभी इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लेबर नहीं है। लेबर का शॉर्टेज बहुत है। हम्म, नेक्स्ट क्या है कि किसान जो कर रहा है खेती, उसका एवरेज एज 50 साल है। उससे क्या है कि ये जो 20 से 40 का एज ग्रुप वाले एग्रीकल्चर में नहीं है। और क्या है कि उन लोग क्यों नहीं है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब 20 केजीज 30 केजीज हर दिन 5-6 घंटे धूप में रहना, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो और क्योंकि उन लोग को देखते हैं कि यार मैं जेप्टो कर लूँ, मैं जाके ओला उबर में कर लूँ, नहीं तो एक चाय शॉप रख लूँ, ऑटो चला लूँ सिटी में आके, उससे मैं 15-20 हज़ार कमा सकता हूँ। ये वाला सोच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये खेती में थोड़ा क्या है कि काफ़ी लोग ये फार्मर सुसाइड्स, और नहीं तो ये जो मैंने खेत में काफ़ी पैसे लगाया लेकिन आया नहीं, आउटपुट नहीं आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ऐसा काफ़ी लोग बोलते रहते हैं। जितना भी बोलो, अभी भी इंडिया में अच्छा परसेंटेज एग्रीकल्चर में है। अगर उनको रिटेन करना है अपन को, और अपन को जो अब हर दिन खा रहे हैं और थोड़ा फ्रेश और ऐसे अवेलेबिलिटी मिलना है, तो इन फार्मर को अपन को रिटेन करके उनको अपन सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जो आप पॉइंट बोले, मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशंस में एक चीज़ बोलता हूँ। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है लगभग 46 to 50% लोग को एम्प्लॉय करता है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ द लोएस्ट, क्लोज टू अराउंड 15 to 17%। अगर आप सर्विसेज से कंपेयर करें, देन इट एम्प्लॉयज़ अ मच स्मॉलर पॉपुलेशन, बट उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ मच मोर। एंड जो प्रॉब्लम आप बोले, उसका 2 ही सोल्यूशन है। या तो यंगस्टर्स एग्रीकल्चर में आए, हेल्प करें अपने फार्मर्स का, या फिर दूसरा आप मैकेनाइजेशन या ऑटोमेशन पे चले जाओ। जैसे हाईटेक फार्मिंग में आज आईओटी सेंसर्स, पैनल्स वगैरह, जिससे आप पूरा ऑटोमेट कर सकते हो। बट ओपन फील्ड में कहीं तो स्टार्ट करना होगा, राइट? करना पड़ेगा, राइट। तो एक जो मैं समझ रहा हूँ मेजर एप्लीकेशन ड्रोन का है स्प्रेइंग का। एंड स्प्रेइंग का उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इस एप्लीकेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो मेजर किसान है दिल वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मानो मैं एक 3 एकड़ का किसान हूँ, मैं शुगर केन या राइस कुछ ग्रो कर रहा हूँ, अभी मैं मैनुअली स्प्रे कर रहा हूँ। ड्रोन का मैं इस्तेमाल करने का स्टार्ट कहाँ से करूँ? मेरा ड्रोन कैसे मदद करेगा? स्टेप बाय स्टेप मुझे वो प्रोसेस समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जब ड्रोन का सोचा है, हमने सोचा है ये ड्रोन 50 साल का किसान यूज़ करता है, बल्कि नहीं सोचा हमने सोचा है ये कि 20 से 40 साल के लोग जो गांव में हैं, जो इंटरमीडिएट किया है, 10वीं किया है, पॉलिटेक्निक किया है, इंजीनियर किया है, और जो लोग क्या है कि जो ऑलरेडी जो हार्वेस्ट मशीन ट्रैक्टर चला रहा है, इनके हाथ में ड्रोन लगा सकते हैं क्या? और अल्टीमेटली क्या है कि किसान को इन लोग मदद कर सकते हैं क्या? अभी मान लो पैडी ऐसा क्रॉप है, पूरे पानी में रहती है, मच्छर रहती है अंदर, मतलब कोई मशीन ना जा सकती है, उसके क्या है कि लोग से ही करना पड़ती है। करेक्ट। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये ड्रोन ऐसा चीज़ है जो फील्ड टच नहीं करती है, ऊपर से जाके स्प्रे छिड़काव करती है। सो पहले क्या है कि जो न्यूट्रिएंट डालते, जैसे अभी यूरिया डाल रहे थे, फर्टिलाइजर डाल रहे थे, वैसे अभी जैसे लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया बोल के इफ्को दे रही है, नैनो डीएपी बोल के कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जैसे कोरोमंडल, इफ्को भी प्रमोट कर रही है, ये पूरा डाल सकते हो। उसके बाद क्या कि पेस्ट आती है, डिसीज आती है। वैसे अभी क्या हो कि पैडी जैसे हमें 4 से 5 बार कर रहे हैं जो 90 दिन में, अगर शुगर केन 6 महीने में 5 से 6 बार कर रहे हैं। सो पैडी एज अ शुगर केन में 2 अलग तरह के प्रॉब्लम है। पैडी में क्या है कि मशीनरी नहीं जा पाती है, उसके कारण ड्रोन का इस्तेमाल अच्छा हो रही है। शुगर केन में क्या है कि पहला स्प्रे मैनुअल कर रहे हैं लोग, लेकिन जैसे अभी 50 दिन के बाद, 60 दिन के बाद बड़ा हो जाती है ना, उसके बाद लोग से करना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते, ट्रैक्टर भी क्रॉप के ऊपर जाती है ना, उसके कारण थोड़ा क्रॉप डैमेज हो जाती है, और क्या है कि वो भी छिटकाव हवा में कर रही है। सो ड्रोन क्या करती है, जो ड्रोन जब भी स्प्रे करती है ना, जो मोटर के नीचे होने के कारण, उसका ट्रस्ट होने के कारण छिटकाव नीचे जाती है, और ये ड्रॉपलेट सेट बहुत छोटा है, और उसके कारण वो नीचे गिरने के बाद ऑटोमेटिकली क्या है कि वो जो वेस्टेज कम होती है। मतलब अभी ट्रेडिशनली आपने 200 लीटर डाल रहे थे, ड्रोन के साथ 10 लीटर से हो जा रही है। सो मतलब ड्रोन में अल्ट्रा लो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल होती है। मतलब जो अभी पहले जो फॉर्मुलेशंस हैं वो
काफ़ी लीटर में, मतलब 100 लीटर में, 50 लीटर में या 200 लीटर में मिलाने के लिए बोलते थे। सो आने वाले दिन में पानी कम होके, केमिकल कम होके, ये बहुत कम केमिकल, बहुत कम पानी में डाल के स्प्रे होती है। इस पे वापस आते हैं सर। बेसिकली आप कह रहे हैं पानी कम इस्तेमाल होगा, बट उससे पहले एक मेजर जो पॉइंट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ कि किसान डायरेक्टली अभी ड्रोन यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि Yes. ड्रोन चलाना एक टेक्निकल स्किल है। तो उसके लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं। मानो कोई 20 साल का लड़का है जो कोई जॉब करना चाहता है, देन वो एक ड्रोन पायलट बन सकता है। Yeah. उसके लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रेनिंग अकेडमीज होते हैं, Hmm. एंड वो ड्रोन पायलट फिर किसान का मदद करता है। Yeah. एक पॉइंट जो आप बोले कि जब ट्रैक्टर जाता है तो काफ़ी डैमेज होता है, हवा में छिड़काव होता है। आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में ये भी मेंशन किया था कि पहले जब स्प्रेइंग हो रहा था हवा के थ्रू काफ़ी दूसरे गांव में जा रहा था। हाँ, ड्रोन के साथ भी सेम प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि अगर आप ड्रोन लगा रहे हैं तब आप एक सर्टन हाइट से एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, बट वहाँ भी हवा के थ्रू काफ़ी ये हो सकता है। वहाँ पे भी अगर आप क्रॉप के ज़्यादा पास जाएँ तो क्रॉप डैमेज हो सकता है। तो अभी हमने वही किया है 2018 से 2020 तक 2 साल में हमने जो R&D किया है ना, जैसे पैडी जैसे क्रॉप हो, अगर लो हाइट कर रहा है वो ट्रस्ट जो मोटर के ट्रस्ट के कारण क्रॉप डैमेज हो सकती है, और ज़्यादा भी हाइट कर लिया ड्रिफ्ट के कारण वो हवा में जा सकती है। Correct. वो बिल्कुल नहीं जा सकती। इसलिए कौन सा हाइट, कौन सा एज ऑफ क्रॉप में डालना है, 15 दिन में, 20 दिन में कौन सा हाइट में डालना है, वो 2 मीटर का जो हाइट डिफरेंस पे डालना है। और हमने क्या किया है कि वाटर सेंसिटिव पेपर होती है, वाटर सेंसिटिव पेपर, जैसे अभी मान लो वाटर सेंसिटिव पेपर बोल के होती है, उस पर आप थोड़ा भी ड्रॉप डाल दिए, कलर चेंज हो जाती है। हमने क्या किया, टॉप, मिडिल और नीचे तक रेगुलर इंटरवल्स में डाल के उसका ड्रॉपलेट साइज, मतलब सच में जब भी मैं 2 मीटर हाइट में कर रहा हूँ कितना यूनिफॉर्म स्प्रे हो रही है। मतलब अभी सबसे पहले क्या है कि ड्रोन के साथ क्या हो रही है, पहले क्या है कि अनइवन स्प्रे होती है, लोग जा रहे हैं ना, थोड़ी जगह ज़्यादा होती है, थोड़ी कम होती है, थोड़ी होती भी नहीं है, उससे क्या है थोड़ा सा पेस्ट रह जाता है। ड्रोन के कारण क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म, एक ही हाइट पे यूनिफॉर्म स्प्रे हो रही है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होती है, यूनिफॉर्म स्प्रे होती है। ये कैसे पता आपको? ये इसका तो रिसर्च अभी क्या है डेटा कि हम सॉफ्टवेयर पे चलती है ना, मतलब अभी जब भी ड्रोन जाता है ना, पहले क्या है कि खेत का बाउंड्री है ना, उसके हिसाब से मैप हो जाती है। चलिए, ये अच्छा पॉइंट है। इस पे स्टार्टिंग से, जैसे मैं ड्रोन ले लिया किसान, मैं कन्विंस्ड हूँ, अब प्रेम सर आए मेरे पास, मुझे बोले अब मैं ड्रोन का यूज़ करने के लिए रेडी हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये अभी हम एक एप्लीकेशन पकड़ते हैं जो कि है स्प्रेइंग और फर्टिगेशन, आई थिंक सिमिलर रहेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। मेरा अभी थॉट प्रोसेस ये है, तो मैं हम पहले सबसे पहले बोलता हूँ कि आपके मर्जी वाला केमिकल आप ला लीजिए। मैं केमिकल सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं क्या है कि ड्रोन पायलट हूँ, सर मेरे पास ड्रोन है, मैं आपका खेती आके स्प्रे कर दूंगा। तो पहले आता हूँ, पहले केमिकल का कंपनी वाले बता देते हैं उनको कि कितने पानी में, 4 लीटर में या 5 लीटर में, 10 लीटर में इसको मिला दीजिए, अल्ट्रा फॉर्मुलेशन वो बता देते हैं, अल्ट्रा लो फॉर्मुलेशन। सो किसान मिक्स करके देता है, हम कभी भी केमिकल को या मिक्स नहीं टच नहीं करते। सो जो केमिकल ड्रोन में इस्तेमाल हो रहा है और मैनुअल स्प्रेइंग में वो सेम होगा? सेम कंपनीज देती है, जब बेयर हो, कोटेवा हो, कोरोमंडल हो या जो सिंजेंटा हो, उसी कंपनी वाले सब लोग अल्ट्रा लो फॉर्मुलेशंस, जो ड्रोन के साथ आए वाले फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी उन लोग उनके फील्ड वाले गांव में हैं, उन लोग बता देते हैं, जो पेस्टिसाइड शॉप वाले। तो किसान क्या वो मिला के देता है, तो वो 6 लीटर से 10 लीटर पर एकड़ डालते हैं ड्रोन के हिसाब से। तो पहले पायलट जाता है खेत में, पहले क्या देखता है कि वो फील्ड में ऑब्स्टेकल्स क्या है, मतलब पोल है, पेड़ है, ये सब कुछ रहता है ना, वो तो ऑब्वियस रहता है। तो ड्रोन वाले क्या करते हैं, पहले मैप कर लेता है, वो पहली बार ही करने के लिए। दूसरे बार क्या है कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाती है ना, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी आते हैं ना, उसके मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। सो पहली बार क्या कर लेता है, वो मैप कर लेता है। सो ड्रोन में ऐसा सेंसर्स है, जब पेड़ हो, पोल हो, उसको डिटेक्ट करके बाजू हो सकती है ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या है कि जो बंदा पहले मैप कर रहा है ना, मतलब बंड्स भी अनइवन होती है ना, ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है ना, करेक्ट, उसके हिसाब से उन लोग मैप होके उस ड्रोन जो रिमोट होती है ना, उसमें उसको दिखती है पायलट को, और खेत कैसा है, जैसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो खेत है उसके हिसाब से मैप करके वो एक लेआउट बन जाता है। वो जैसा आप मान लो, जैसा भी जब भी ओला उबर बुक कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पास आके रुकती है ना, उसी तरह जीपीएस के तरह इसमें ड्रोन को जीपीएस होती है, वो जीपीएस पूरा ट्रेस दिखता है, जो किसान भी देख सकते हैं कि ड्रोन कहाँ गई। क्योंकि पहले क्या है कि जो बंदे से कर रहे हो आपको पता नहीं है वो सच में किया नहीं किया, जब तक आप फील्ड पे हो तब तक वो काम करता है। आप बाजू जाओ,
वो क्या है कि तोड़ा डाल के बाजू बैठ जाता है ऐसा। करेक्ट। तो तो अभी सबसे क्या- पहला स्टेप सर्वेइंग, मैपिंग। मैपिंग। और मैपिंग कितना भी एरिया हो सकता है? कितना भी एरिया हो सकता है कि जनरली एक 15 मिनट में मैप कर सकते हो। सी आज के पायलट कितना है, वो एक 2 क्लिक करता है, बस क्लिक स्टार्ट कर देता है। ड्रोन जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ से शुरुआत होके वो जगह जहाँ मैप किया वहीं जाके वहाँ से स्प्रे शुरुआत होती है। और जब भी अगर मान लो कॉर्नर है रुक जाती है, फिर से स्टार्ट होती है। जब भी अगर पेड़ है रुक जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली उसमें सेंसर्स हैं, वो लिक्विड लेवल सेंसर्स है, ऑब्स्टिकल सेंसर्स है, टेरेन सेंसर्स है। अगर टेरेन अनइवन भी हो, ये ड्रोन ऊपर नीचे नहीं होती है, एक ही हाइट में जाती है और स्प्रे करते जाती है। उसके कारण क्या हो रही है कि जो बंदा पायलट है वो चला रहा है, सॉफ्टवेयर चला रही है। और क्या है कि जब भी उसमें बैटरी कम है, 20% से कम होती है, ऑटोमेटिकली ड्रोन आके जहां शुरुआत किया वहां आके लैंड आ जाती है। ओके। वो सेफ्टी फीचर है। दूसरा क्या है कि जब भी केमिकल हो जाती है उसको वॉइस कमांड देती है, केमिकल हो गई। ये पूरा रीजनल लैंग्वेज में है। मतलब आपको हिंदी मराठी में हो, हिंदी में है, तमिल में, तेलुगु में, सब में रोज लोकल लैंग्वेज में उनको दिख जाती है। तो वो काम होने के बाद किसान देख सकता है कि उसको एक इमेज भी दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ ड्रोन गए। पूरा ट्रेस उसका GPS ट्रेस दिखता है। उसके कारण के खेत में अगर मान लो अगर आपके पास 10 एकड़ है, आप वहां तक जाने खेत तक जाने की जरूरत नहीं है। आप मैंगलोर में, चेन्नई में बैठ के भी आपके खेत में क्या हो रहा है देख सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहला मेरा मैपिंग हो गया सर। मैपिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्प्रेइंग का बात करें। स्प्रेइंग कर रहे हैं। स्प्रेइंग में जैसे आपने बोला, अगर आपने मैप सेट कर लिया तो प्रोग्राम के थ्रू पूरा स्प्रेइंग हो ड्रोन करके वहां से आ जाती है। और आपने बोला सॉफ्टवेयर भी है, तो अगर मेरा खेत पे वो मैपिंग हो गया है, फिर एज अ किसान मुझे क्या दिखेगा कि मेरा 2 एकड़ 3 एकड़ जो मेरा 3 एकड़ है वो पूरा डिजिटल में दिखती है। और ड्रोन कहाँ कहाँ गई, कौन सा हाइट में गई, कितना केमिकल डाली, ये पूरा डेटा दिख जाती है। क्या मुझे ये भी पता चलेगा कि जैसे कि जो मैं ड्रोन डाल रहा हूँ उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये वो भी दिखती है। कैसे? मतलब कलर दिखती है। अगर मतलब ग्रीन है मतलब वो ड्रोन गई और स्प्रे भी की। तो जगह जो कॉर्नर है जैसे टर्न ले रही है वहां पे रेड दिखती है, मतलब वो लोग टर्न किया है, स्प्रे नहीं हुआ। तो कलर के हिसाब से हमने बहुत सिंप्लीफाई किया। हम चाहते थे कि किसान को पता हो कलर से कि यार जहाँ जहाँ खेत है वहां स्प्रे किया है, दिखो। जहाँ जहाँ एडजस्ट है, जहाँ जहाँ उड़ी है, ड्रोन उड़ के खेत तक गई है, वहाँ स्प्रे नहीं हुए, वो कलर के हिसाब से दिखती है। जो हम क्रॉप लॉस कहते हैं ग्लोबली, अबाउट 20 to 40% ग्लोबल क्रॉप लॉस इज बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। क्या ड्रोन के इस्तेमाल करके हमें पता चलता है कि पेस्ट और डिजीज है कि नहीं? या बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जब भी अपन को तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आज के दिन पे जब भी अपन कुछ भी हेल्थ इशू है, अपन गांव में जाके उस डॉक्टर पे न जाते, अपन क्या करते, कितना भी पैसे होने तो मेरा प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए। करेक्ट। तो अपन हॉस्पिटल जाते हैं। वो क्या करते हैं सबसे पहले कि वो हाथ पकड़ के बोलता नहीं है ना, वो बोलते हैं कि मुझे स्कैन करके पता होना चाहिए कि यार सच में कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कि मेरे प्रॉब्लम एक जगह है दूसरा जगह तो नहीं देगा ना। वैसे ही अपन का लैंड है। अभी क्या हो रहा है कि बिना पता होके प्रॉब्लम लेफ्ट एक जगह है, अपन क्या है कि पूरा प्रॉब्लम को एड्रेस करने के चक्कर में जहाँ जहाँ जब प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे भी उसका काम पेस्टिसाइड या जो भी फर्टिलाइजर या कुछ भी डाल रहे। तो मतलब अभी क्या हो कि जो अपन स्कैनिंग करते हैं, पहले एक्सरे करते हैं, पता नहीं चलता, तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे CT स्कैन में करनी है, नहीं तो मेरे MRI स्कैन करनी है, क्योंकि उसको जान रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है। सोल्यूशन वहीं के लिए देगा। वहाँ का ही वो कोर्स दिखता है, तुम टैबलेट 4 दिन का ले लो, 1 वीक का ले लो। वैसे ही सेंसर्स जो आप स्कैनिंग करते थे वैसे ही सेंसर्स ड्रोन पे लगा रहे हैं अभी। उसके क्या हो रही है, जो एक कैमरा से थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता हो रही है, मतलब कहाँ कमी, कहाँ पेस्ट तक आई है। थोड़ा और एडवांस सेंसर लगाने से कारण कहाँ कहाँ तक जा सकती है, कहाँ कहाँ मतलब ये जो स्प्रेड जा सकती है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है। इवेंचुअली अभी क्या है कि 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस है। मतलब जो जैसे मान लो डायग्नोसिस जो बोलते हैं ना, इसका क्रॉप मॉनिटरिंग या डायग्नोसिस जो पेस्ट का, डिसीज का, वो डिफरेंट एक कैमरा सेंसर्स है वो लगा के ड्रोन पे करते हैं और स्प्रेइंग अलग करते हैं। आने वाले दिन में दोनों एक ही हो जाती है। मतलब जो स्प्रेइंग कर रहा है ना उसी को कैमरा सेंसर रहती है, जहाँ जहाँ कमी लग रही है, जहाँ जहाँ पेस्ट है, जहाँ डिसीज है, वहीं करते हैं। अभी क्या है कि अगर 10 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, पूरा 10 एकड़ का इनपुट डाल रहा है, पूरा 10 एकड़ ड्रोन काम कर रही है। और जब भी पेस्ट डिजीज आती है जल्दी करना चाहता है किसान, बिकॉज उसका पेस्ट का एड्रेस करना है,
बढ़ने नहीं होना चाहिए ऐसा बोल के। तो आने वाले दिन में क्या है कि जो सेंसर्स ड्रोन एडवांस होती है उसके कारण के कहाँ प्रॉब्लम है वहीं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होती है। उसके कारण क्या है कि जो अभी पर एकड़ 10,000 15,000 खर्चा आ रहा है ना वो कम हो जाएगा, वो 2,000 1,500 3,000 में होता है। मतलब अगर इनपुट कॉस्ट कम हो गई और ऑलरेडी केमिकल का यूसेज कम हो गए तो किसान को ऑलरेडी जो मिलती है जो यील्ड वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पेस्टिसाइड कम होने के कारण बेटर प्राइस आ जाती है और Input बेटर cost रिटर्न्स कम हो हो जाती है। करेक्ट। इंडिया में हो रहा है क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल पेस्ट डिटेक्शन के लिए? अभी क्या हो रही है कि किसान क्या किया, पहले लेबर के कमी होने के कारण स्प्रे कर रहा है, अभी ब्लैंकेट स्प्रे कर रहा है, पूरा खेत स्प्रे करता है। कंपनीज क्या कर रही है, जहां जब पेस्ट है नया डिसीज है उसको पता करने के लिए ये डायग्नोसिस पार्ट कर रही है। और थोड़े जगह क्या कर रही है, जैसे अभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स है ना, जैसे अभी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, अभी क्या कर रहे हैं अपन एक डायग्नोस्टिक सेंटर का आके रेगुलर टेस्ट कर लेते हैं। वैसे ही आने वाले दिन में गांव में डायग्नोस्टिक सेंटर किसान के लिए बनेगी। उन लोग क्या करेंगे, उस गांव का पूरा स्कैन करके बता सकते हैं कि यार तुम्हारे खेत में यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे। और जो पेस्टिसाइड कम है उन लोग बता सकते हैं कि यार ये केमिकल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मानो एक किसान मैं हूँ जो स्प्रे कर रहा है फील्ड ए में और बाजू में हिमांशु है फील्ड बी में, ही इज यूजिंग अ ड्रोन। आपने कोई ऐसा केस स्टडी देखा है, सक्सेस स्टोरी देखा है? से हमने कुछ नंबर्स अगर दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकता हूँ। अगर मान लो हमने जब 2018 में ट्रायल कर रहे थे, हमने भी क्या किया, एक 10 एकड़ नैक स्प्रे से काम किया, एक 10 एकड़ ड्रोन से किया। क्यों? पता करना चाहते थे कि यार क्या कम कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट अल्टीमेटली किसान क्या कहते हैं, पर एकड़ मेरा कॉस्ट कितना कम हो रहा है और मैं कहाँ कम कर सकता हूँ। ड्रोन क्या किया, सेम 10 एकड़ मुझे क्या है कि एक 10 मिनट में 1 एकड़ हो जा रही थी। तो टाइम का कमी ऐसे दिख गया। और ऊपर क्या है कि मुझे 2 दिन 3 दिन लग रहा था बंदे से जो करने का काम, ये आधा दिन में हो गया था, स्ट्रेट अवे क्या हो गया। और मैं आज के दिन पे क्या कि जो लेबर के लिए 800-900 रुपये देना पड़ रहा है, 1,000 रुपये तक देना पड़ रहा है, ड्रोन के 500 रुपये पर एकड़ हो जा रही है। उस टाइम पे हमको ये समझ में आया कि यार किसान सोचता है ट्रैक्टर के तरह काम होनी चाहिए। अगर मैं लाया हूँ ट्रैक्टर, मैं 4-5 चीज़ के लिए काम करता हूँ, उसको कुछ अटैचमेंट लगा के प्लोविंग कर दिया है, उसके लिए कुछ सीडिंग डाल दिया, नहीं तो उससे कुछ किया, उसी तरह से ड्रोन काम कर सकती है क्या? तो हमने स्प्रेइंग के साथ शुरुआत करने के बाद नेक्स्ट इमीडिएट देखा है कि यार फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, मैनुअली डालते हैं ना, हाथ से डालते हैं, और क्या है कि थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, और इससे क्या है कि मैं हर जगह जा ना पा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि जो हाथ से डाल रहे थे वो ऑटोमेटिकली उसको क्या है डाल सकते हैं ना। तो वैसे सोच के हमने नेक्स्ट 2021 में हमने फर्टिलाइजर्स, ग्रैनुलर्स, सीड ग्रैनुलर्स ऐसे चीज़ होता है ना, उसको स्पार्कल करते हुए ग्रैनुलर्स वो वाला पेलोड बना दिए थे। तो हमको पता चला कि यार जो बंदा कर रहे थे काम उससे एफिशिएंट कर रही है। बंदा क्या कर रहा है कि ज़्यादा कम करना है और टाइम ले रहा है, वो ऑलरेडी उसके पास ड्रोन है, स्प्रेइंग के लिए लिया है, उसी ड्रोन को ये टैंक अटैच कर दिया, 4 स्क्रू निकाल के कर दिया, वो सॉफ्टवेयर जस्ट ऑन ऑफ कर दिया, ड्रोन ऑटोमेटिकली जा रही है, जो चीज़ जाके करके आ जा रही है 10 मिनट में। तो जो घंटों में काम हो रही थी वो मिनट में हो रही है, मतलब 10 मिनट में 15 मिनट में हो जा रही है। सो वैसा हमने क्या किया कि 6 एप्लीकेशन तक हमने आगे बढ़े। फर्टिगेशन, स्प्रेइंग, ट्रांसप्लांटिंग, पेस्ट मैनेजमेंट। या सबसे पहले स्प्रेइंग से शुरुआत किया है, नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, ग्रैनुलर्स डाला है, तीसरा क्या कि हमने डायरेक्ट सीडिंग शुरुआत किया है। डायरेक्ट सीडिंग के कारण क्या है कि 20 दिन का वेटिंग कम हो गया। 4th वन हमने किया है कि पॉलिनेशन में हमने देखा है कि यार हर दिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा चाहिए, और लेबर एग्रीकल्चर लेबर नहीं है तो 1,000-1,500 लेके कंस्ट्रक्शन लेबर वाला आ रहा है, आके वो क्या किया कि मतलब जो ईल्ड आती है ना, वो क्या है कि वो जो किसान जो गांव में आके काम करता है ना, उसके मूड पे मतलब थोड़े जगह 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा, अनइवन है, बिकॉज जब मैनुअली करते हैं ना, रोप के साथ, स्टिक के साथ करते हैं। तो हमने सोचा है यार ये क्या कर रहा है, ये शेक कर रहा है क्रॉप को, मतलब मेल फीमेल है तो उसको शेक कर रहा है, उसके कारण पॉलिनेशन हो रही है। सो हमने क्या किया, ड्रोन है अपन के पास, अगर ड्रोन ऑटोमेटिक गया तो अनइवन हवा के कारण जाती है, तो हमने एक पेलोड बनाया एक ही डायरेक्शन में हवा जाए,
उससे क्या है कि जो क्रॉप को शेक करना है ना, तो वैसा हमने पॉलिनेशन किया है। फोर्थ, इंटरेस्टिंग। सो स्प्रेइंग, फर्टिलाइजर्स, डायरेक्ट सीडिंग, पॉलिनेशन, फ्यूमिगेशन एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। फ्यूमिगेशन क्या होता है? मतलब जो स्प्रे नहीं करते हैं ना, उन लोग फॉग करते हैं, थर्मल फॉगिंग होती है ना, उसी मशीन को हमने ड्रोन को लगाया। सो उससे क्या है कि जो उस स्मेल से वो कीट जो पेस्ट होते हैं गिर जाते हैं। तो वैसे हमने 6 एप्लीकेशंस एक ड्रोन के साथ करने का तय किया। लास्ट वाला क्रॉप मॉनिटरिंग। क्रॉप मॉनिटरिंग जैसे सेंसर्स हो, मतलब सबसे पहले क्या है कि काफ़ी लोग को क्या है कि कितना ईल्ड आती है वो समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पेस्ट है, कहाँ कहाँ डिसीज है वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से उनको एड्रेस हुआ नहीं हुआ। उसके बाद क्या है कि मेरा हाइट कितना बढ़ रही है, मतलब यू विल गेट ऑल एनालिटिक्स जो क्रॉप का पूरा, वो पूरा एक क्रॉप एनालिटिक, ये क्रॉप डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, ये पूरा कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में कई बार मैं आपका एग्जांपल आप दिए फॉर पैडी, राइस। मेरा ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग है कि अभी भी कुछ ही क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है ड्रोन। ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर में या वेजिटेबल्स में उतना शायद अडॉप्शन नहीं हुआ है। कैन यू स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग कि कौन कौन से क्रॉप के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और हो सकता है, और कौन कौन से क्रॉप के लिए अभी तक नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है? सो अभी 10 क्रॉप का काफ़ी प्रमोट होती है। कौन से 10 क्रॉप? पैडी, कॉटन, शुगर केन, पोटैटो, देन यू हैव द safflower, दी सोयाबीन, ऐसे 10 क्रॉप है ये करते। और बनाना, ये 10 क्रॉप का काफ़ी डेटा जनरेट करके उनको बोला गया है कि कौन सा हाइट में कर सकते हो, कितने बार कर सकते हो, मतलब 120 दिन 90 दिन में कितने बार कर सकते हो, ये पूरा जनरेट करके साइंटिस्ट लोग क्या है कि डेटा रजिस्टर किया है, CIB बोर्ड बोलते हैं उसके में। ये सबका डेटा रिसर्च है। कंपनी वाले केमिकल्स भी इस क्रॉप के लिए बना हुआ है। बाकी क्या हुआ, ये होने के बाद अभी लास्ट 1 साल से काफ़ी लोग भी डेटा जनरेट कर रहे हैं। मतलब मान लो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में चिल्ली पे कर रहे हैं, टमाटर पे कर रहे हैं, और ऑयल पाम में कर रहे हैं, और आर्कनेट में कर रहे हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में, और प्लांटेशन क्रॉप्स में मैंगो हो, ऑर्चिड हो, इसमें भी सब लोग टेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या है कि इन क्रॉप्स में अभी तक डेटा रजिस्टर्ड या डेटा मतलब पूरा होके SOPs नहीं बने। बट एक बात बताइए मुझे, जैसे मैं पहले भी बोला बाकी देशों में काफ़ी समय से हो रहा है, क्या ये डेटा ग्लोबली अवेलेबल नहीं है? हमारे इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें? सो अगर मान लीजिए हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में ये अंतर है कि बाकी देशों में भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपन के देश में और अपन के गांव में और अपन के राज्य में उसका कैसा है अंतर, वो पूरा टेस्ट करके 1-2 साल का डेटा जनरेट करने के बाद ही उसको अलाउ करते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर मान लो तेलंगाना में या मान लो महाराष्ट्र में एक चीज़ अच्छा हुआ, ये नहीं है कि मतलब केमिकल फॉर्मुलेशन ये नहीं है, यही सेम फॉर्मुलेशन कर्नाटक या तमिलनाडु या असम में होगा, नहीं अंतर रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा परसेंटेजेस में ऐसे। तो क्या है कि इंडिया में ये पूरा टेस्ट एग्रेसिव, पूरा लार्ज स्केल एकरेज में, काफ़ी एकरों में उसका टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नया है। अगर गलत तरह से उसका प्रमोट कर दिया तो टेक्नोलॉजी का नाम खराब हो जाएगा, किसान का प्रॉब्लम होगा। और किसान क्या है कि उसका हार्ड एंड मनी और उसका जो लोन लेके बोरो करके उसने खेती कर रहा है, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि पहले जो क्रॉप में टेस्ट हुआ उसका प्रमोट कर रहे हैं। करेक्ट। मेजर अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट टू समराइज दिस पॉइंट, सबसे पहले तो डेटा का कमी है। लाइक यू नीड डेटा लोग को समझाने के लिए कि हर रीजन का अलग होता है। तो कर्नाटका में, इंडिया में इतने सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, सबका डेटा आपको चाहिए होगा। दूसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट लोग को फिर से याद दिलाना है कि ड्रोन में जो फॉर्मुलेशन यूज होते हैं वो अलग होते हैं। अल्ट्रा लो डेंसिटी फॉर्मुलेशन, अल्ट्रा लो वॉल्यूम ULV बोलते हैं, ULV। तो अभी भी सारे कंपनीज जो केमिकल्स वाले हैं उन्होंने ये फॉर्मुलेशन डेवलप नहीं किया है। यस, मेजर यही 2 रीजन है। अभी तक सब लोग नियर टू ULV फॉर्मुलेशंस बोल के प्रमोट कर रहे हैं। उसको रजिस्टर करने के लिए थोड़े सालों लगते हैं, नया केमिकल रजिस्टर करने के लिए हर कंपनी को। तभी क्या किया, उनके पास जो एग्जिस्टिंग केमिकल्स है वो ड्रोन के साथ जो इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया है। तो आप लोग यूज करिए, प्रमोट करिए कंपनी से तरफ, और वो डेटा पैरेलल रजिस्टर कर लीजिए। कौन से किसान को ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सी अभी क्या है कि प्लांटेशन मान लीजिए, जैसे मैंगो हो, ऑर्चिड हो, उन लोग क्या है कि काफ़ी लीटर डालते हैं, मतलब 200 लीटर 100 लीटर डालते हैं। अभी ड्रोन का क्या है कि हो सकती है, लेकिन ड्रोन में क्या है कि थोड़ा क्या है कि अगर
मैनुअली कर रहे हैं, ड्रोन में भी 200 लीटर 100 लीटर डाल रहे हैं, अभी तक उसका पता नहीं है ना अपन को, वो एक है। दूसरा क्या है कि काफ़ी शेड क्रॉप्स होते हैं, जैसे रबर हो, कॉफ़ी हो, उसमें एक क्रॉप के ऊपर एक क्रॉप होती है। ड्रोन में क्या है कि थोड़ा लिमिटेशन हो जाती है, वैसा है। दूसरा क्या है कि काफ़ी लीफी क्रॉप्स होती है, उसमें क्या है कि हवा के कारण वो डैमेज हो सकती है, मतलब थोड़ा उससे लिए, लेकिन उसका क्या है कि डेटा जनरेट नहीं हुआ, उसलिए अपन बोल नहीं पाते कि यार कैसे कर सकते हैं। मतलब बिना डेटा अगर इस्तेमाल हो रही है, थोड़े जगह काम हो सकती है, थोड़ा जगह उसका डैमेज भी हो सकती है। उसके कारण थोड़ा हम बोलते हैं कि यार प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अभी भी डेटा जनरेट हो रही है। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले कि प्लांटेशन क्रॉप्स जिसमें मल्टी लेयर्स पे हो वहाँ नहीं करना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें अभी शायद क्रॉप डैमेज हो सकता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि वो लोग सुन के एक ही बार से खुद एक्सपेरिमेंट या कुछ कर लें। दैट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे इफ दे वॉच दिस फार, कम्स डाउन टू कॉस्ट, राइट? आपने मेंशन किया था कि मैनुअल जब स्प्रेइंग कर रहे थे देन उसका कॉस्ट ₹1000 पर डे समथिंग। मतलब अभी गांव में क्या होता है कि मेन का एक 900 रुपये 1000 रुपये हो रही है, वुमेन का 450-500 रुपीज पर डे का हो रही है। करेक्ट। सो 900 to 1000 रुपीज पर डे फॉर मेन, 450 रुपीज फॉर वुमेन। उसको आप ला दिए थे ऑलमोस्ट हाफ। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, ड्रोन जब भी इस्तेमाल कर रहा है पर एकड़ स्प्रे कर रहा है, 500 रुपये पर एकड़, 600 रुपये पर एकड़। शुगर केन है तो थोड़ा 1000 रुपये पर एकड़। ये थोड़ा कॉस्टिंग मॉडल समझा सकते हैं, क्योंकि एक तो हो गया सबसे पहले कि ड्रोन आपका एक एसेट है, क्या मैं उस ड्रोन को खरीद सकता हूँ फिर कोई पायलट को ढूंढूं। दूसरा मॉडल आपका हो गया कि मैं ड्रोन को रेंट करूँ, अलग अलग क्रॉप और अलग अलग एरिया के हिसाब से वो अलग होगा। एक जनरल नॉलेज के लिए यू कैन गिव इट, डोंट हैव टू गो टू स्पेसिफिक। सो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स देखा है गांव में, वैसे डीलर बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मंडल लेवल में डीलर बन रहे हैं। वो ड्रोन वहां तक लेके आ रहा है। वो लेके आके क्या कर रहा है, जो ऑटो चला रहा था, ट्रैक्टर चला रहे थे, हार्वेस्ट मशीन चला रहे थे, और गांव में जो एग्री ग्रेजुएट है, जो नहीं तो जो 10वीं किया, वैसे लोग को आइडेंटिफाई करके उनको सिखा रहे हैं। उन लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए, मतलब इसको ट्रेन हो रहे हैं। ये ऐसा ऑटोमोबाइल जैसा, जैसे आपने कार है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, वैसे ड्रोन को एक नंबर दिया गया। अच्छा, नंबर प्लेट, यूएन नंबर बोलते हैं उसको। तो मतलब उससे क्या है कि गवर्नमेंट को पता होता है कि यार इस बंदे के पास ड्रोन है, और जब भी अगर जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस वाले को पता है यार ये लीगल बंदा है, ये ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। फर्स्ट, जैसे गाड़ी है वैसा उसको लोन मिलती है, ड्रोन को भी लोन मिलती है। जैसे अभी ट्रैक्टर है, हार्वेस्ट मशीन सब्सिडी है, वैसे ड्रोन के लिए सब्सिडी है। जैसे अभी गाड़ी चलाए तो लाइसेंस है, वैसे ड्रोन के लिए लाइसेंस है। और जैसे गाड़ी के लिए इंश्योरेंस है, मतलब हल्क मतलब गाड़ी के लिए इंश्योरेंस है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ना, गाड़ी की तरफ से कुछ हो रहा है बाहर उसका, वैसे ही ड्रोन के लिए 90% तक इंश्योरेंस ड्रोन पे है। और ड्रोन के साथ कुछ गलत खेत में कुछ हुआ या ना तो किसी को हुआ, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो भी है। मतलब ये ऑटोमोबाइल के तरह ड्रोन का पूरा इकोसिस्टम है। सो ये क्या कर रहा है, जो गांव में जो लोग हैं उन लोग जैसे यंग लोग 20-30 साल के लोग सीख रहे और जाके किसान को उसको सर्विस दे रहे हैं। जैसे अब ट्रैक्टर जाके करते, जेसीबी जाके करते थे, नहीं तो ट्रैक्टर जाके हार्वेस्ट मशीन जाके करते हैं ना, वैसे ही ड्रोन लेके जाके उस स्प्रेइंग एज ए सर्विस कर रहे हैं। डैश बोलते हैं, ड्रोन एज ए सर्विस, वो करते हैं। उससे क्या है कि हर एक स्टेट में पर एकड़ के हिसाब से चार्ज करते हैं। जैसे पैडी है 500-600 के साथ शुरुआत हो रही है। अगर शुगर केन है, हाइट क्रॉप है, वो 800-900-1000 रुपये, 800 रुपये से होती है। तो क्या है कि किसान को भी बहुत आसान हो जा रही है कि यार मैं केमिकल ला दूंगा, पानी में दे दूंगा। वो जो बंदा गांव में है, जो ट्रैक्टर ला रहता है वैसा ड्रोन लेके आके रख रहा है, मैं मिला के दे रहा हूँ। वो मेरा 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो 1 घंटा 2 घंटा में खत्म करके, सुबह 10 एकड़ और शाम को 10 एकड़, दिन में 20-25 एकड़ आसान से करके 10,000 से 15,000 तक एक दिन का कमा रहा है। तो 500 रुपये से 600 रुपये पैडी के लिए, 800 रुपये शुगर केन के लिए। सबसे ज्यादा कितना जाता है ना? वही शुगर केन के लिए ज्यादा जा रहे हैं, और पैडी के लिए 500-600 तक जा रही है। मतलब ये 500 से 1000 रुपये के बीच में पर एकड़ के हिसाब से डिफरेंट राज्यों में, डिफरेंट प्लेस में उसका होती है। तो ये किसान का कॉस्ट हो गया। ओके।
और दूसरा जो बीच में आ रहा है वो आपका डीलर है और जो ड्रोन पायलट भी है, या वो कैसे मॉडल समझता है? मानो कोई आपका डीलर बनना चाहता है फॉर एग्जांपल। सो अभी क्या है कि हमने क्या किया, एस्टेब्लिश मॉडल ये ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का है। तो उन लोग क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है पूरा स्टेट का या रीजन का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल या मंडल लेवल का डीलर बनता है। सो हमने क्या किया, 5 से 6% या 4% डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, 8 से 9% डीलर को देते हैं यूनिट पे मार्जिन। सो वैसा क्या है कि वो डीलर क्या करते हैं, छोटा एक 2 सीटर का या एक शोरूम जैसा कर रहा है अभी। जैसा ट्रैक्टर शोरूम देखे है, आने वाले दिन में ड्रोन का शोरूम दिखेगा। नहीं, मतलब एक डीलर कितना ड्रोन खरीद, एक ही ड्रोन होता है उसके पास? नहीं, वो क्या करता है, पहले सबसे पहला क्या है कि अपन किसान लोग क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। सो क्या करता है कि पहले एक डेमो ड्रोन बोलता है। एक ड्रोन तो पक्का लगाना पड़ेगा, करेक्ट। और एक ड्रोन अगर कोई खरीदना चाहता है उसको देने के लिए रेडी है, तो 2 ड्रोन के लिए पुश करते हैं हम। तो और हम बोलते हैं कि डीलर को जो डेमो ड्रोन है वो नहीं बेचना है। वो क्या है कि महीने में 15-20 दिन आपको डेमोन्स्ट्रेशंस करना है किसान को। जब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है ना, वो डीलर को पूछता है कि यार मुझे सर्विस चाहिए बोल के किसान बोलता है, नहीं तो कोई लोग बोलते हैं कि यार मुझे लेना चाहता हूँ। तो डीलर क्या करता है, उसको लोन के तरह और वहाँ के सब्सिडी के तरह और एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जैसे सेंट्रल स्कीम्स है ना, PMEGP, ACABC, जो पुराने स्कीम्स पूरे है, उसके तरह भी ड्रोन का में डीलर क्या को दिलवाता है, और जो किसान लोग बोलते हैं कि मुझे चाहिए उसको कनेक्ट कर देता है। और जब भी प्रॉब्लम है, मतलब ड्रोन में कुछ भी सर्विसिंग की या मेंटेनेंस जो भी है, वो डीलर के पास टेक्नीशियन है, उसका हेल्प कर देता है। तो अभी क्या किया हमने, डिसेंट्रलाइज किया है, मतलब हमारे पास आने तक जरूरत नहीं है। उसी के गांव में जो बंदा जो ट्रैक्टर हार्वेस्ट मशीन बेच रहा था, वही ड्रोन बेचेगा, और जब भी उसको जो भी मदद चाहिए, AMC चाहिए, आफ्टर सेल्स चाहिए, सुबह आते ही शाम तक उसको सॉल्व करके जा रहा है। तो वो ड्रोन केवल सर्विस देता है या बेचता भी है? बेचता है, डीलर बेचता है, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना जो खरीदता है, उन लोग सर्विस देता है किसान को। जो ये सब्सिडी, गवर्नमेंट सपोर्ट सारे मिलते हैं, ये किसको मिलता है? ये किसान को मिलता है, ड्रोन पायलट को मिलता है? मतलब आई एम अज्यूमिंग जैसे पॉली हाउस का सब्सिडी होता है, तो मैं मानो 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ पॉली हाउस में, 50% सब्सिडी फार्मर को मिल जाता है। यहाँ पे आपके सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग हैं, सब्सिडी का बेनिफिशियरी कौन है? सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी का पहले शुरुआत किया है, किसान ड्रोन्स बोल के एक स्कीम निकाला है। इन लोग क्या किया, जो मैकेनाइजेशन होता है ना, SMM बोलते हैं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMM बोलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंट करता है। सो स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, एम्पावरमेंट करती है मैन्युफैक्चरर्स का पूरा करके, वो 50%, 60%, 40% ऐसा सब्सिडी दे रही है। अभी क्या हो रहा है कि हर राज्य में FPOs होते हैं ना, उसको 75% दे रहा है FPOs को। कस्टम हायरिंग सेंटर्स है ना, उसको 75 to 100% का सब्सिडी मिल रही है। और जब भी एग्री ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उसको 40% तक मिल रही है, 40 से 50% तक। जो SC ST जो होते हैं ना, उनको 50% तक सब्सिडी मिल रही है। और इसमें क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर, मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, उसको ये ड्रोन दिलवा रहे हैं। और वो किसान भी हो सकता है, जो मतलब मेरे पास, मतलब मैंडेट नहीं है किसान को, किसान होने से ये है, मतलब किसान को भी ले सकते हैं। ये क्या है कि ये सब्सिडी 40% से 75% तक अंतर होती जा रही है राज्यों में। ये निकाल के क्या है कि काफ़ी परसेंटेज हमारे पास लोन्स देते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोल के, AIF बोल के एक लोन है। करेक्ट। हर एक इंडिविजुअल बिना कोलैटरल 15 से 30 दिन में उसको लोन 10 लाख तक मिल रही है। कम इंटरेस्ट रेट पर 3% या कुछ, मतलब 6% से 4%। अगर मान लो सब नेशनल्स बैंक 6% में दे रही है, अगर ग्रामीणा बैंक्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स वो 4% में दे रही है। एक्चुअल सबवेंशन मतलब 9% में 3% का सबवेंशन होके क्या हो रहा है कि वो 6-7 साल का टाइम दे रहे हैं ना, उससे क्या है कि महीने में 15 से 12,000 का EMI रहती है। सब्सिडी एक चीज़ है, और बैंक, सब बैंक, लोकल बैंक्स हो या नेशनल बैंक हो, प्राइवेट बैंक, सब बैंक ये इंडिविजुअल जो बंदा है उसको 10 लाख दे रही है। एग्जिस्टिंग जो बिजनेस करते हो ना, जो पेस्टिसाइड्स आप चलाते हो, नहीं तो थोड़े लोग क्या हो रहा है कि 10-15 ड्रोन लेके, ड्रोन एज अ सर्विस, ऐसे छोटे छोटे गांव में किसान के लिए सर्विस करने के लिए उसको 2 करोड़ तक लोन मिल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या किया है, जो सेल्फ हेल्प वुमेन होते हैं ना, उनको भी 80% का सब्सिडी दे रहे हैं।
अंडरस्टूड। सो हमने क्या किया है कि अभी 2 साल के पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन दी ऐसा प्रोजेक्ट बोला है, यस। पहले 1000 लोग को उन लोग ने ये ड्रोन्स दिया है। वो सक्सेस होने के बाद उन लोग ने ये स्कीम निकाला है कि जो हर राज्य में 500 से 1000 लोग को 80% का सब्सिडी, मतलब 10 लाख में 8 लाख का सब्सिडी देने के लिए शुरुआत हो रहा है। इस साल में 14,000 ऐसे ड्रोन्स ये सेल्फ हेल्प वुमेन को जाने वाला है। मानो अभिनव एक एग्री ग्रेजुएट है, आपने जैसे बोला एफपीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एग्री ग्रेजुएट से, राइट? मानो मैं एक एग्री ग्रेजुएट हूँ, 23-24 साल का, और मैं ड्रोन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। कितना कॉस्टिंग मुझे लगता है एक ड्रोन का, कैसे मैं कर सकता हूँ, सब्सिडी का प्रोसेस क्या होता है, एआईएफ फंड कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझा सकते हैं? यस, अगर एग्री ग्रेजुएट है, आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक है लोन है जो बैंक के तरफ मिलती है, एक स्कीम्स है। स्कीम्स क्या है कि एग्री ग्रेजुएट के लिए ऑलरेडी एसी एबीसी बोल के एक स्कीम है, 25 लाख तक 30% का सब्सिडी है। नहीं तो पीएमईजीपी, उसमें भी 30 से 40% का सब्सिडी है स्कीम में। बैंक भी 10 लाख तक लोन दे रही है। पहले क्या है कि आपको किसी तरह से आप ले सकते हो फर्स्ट। अभी भी जब भी आप एग्रीगेचर्स लोन, कोई एग्रीगेचर से जो भी ड्रोन लेना चाहता है, ड्रोन ट्रेनिंग, इंश्योरेंस और 4-5 सेट बैटरीज लेके पूरा मिला के वो 9 से 10 लाख तक उसका खर्चा पहले साल में आ रही है। एक ड्रोन का? एक ड्रोन, बैटरीज, ट्रेनिंग और थोड़े लोग 2 व्हीलर भी लेके जाने के लिए, ये पूरा मिला के एक पैकेज होती है ना, ये पूरा मिला के 9 से 10 लाख तक उन लोग इन्वेस्ट करते हैं एक साल में। मेरा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है 9 से 10 लाख। 9 से 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो रही है पूरा मिला के सब। उसके बाद क्या होती है, वो किसान के पास जाके स्प्रे करता है ना, तो वो पर एकड़ के हिसाब से, अगर मान लीजिए महीने में 20 दिन भी काम कर लिया, दिन में एक 20 एकड़ भी कर लिया, 400 एकड़ कर सकता है महीने में। और पैडी जैसे क्रॉप मान लीजिए 500 रुपये दे रहे, 2 लाख कमा सकता है वो महीने में। सॉरी। सो दिन में 20 एकड़, 500 रुपये पर एकड़, 10,000। मैं 20 दिन भी काम कर लिया, मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 लाख तक आ रहा है इनकम। उसमें मैं अगर मान लीजिए मैं एक गाड़ी में गया, हर दिन बाहर मतलब दूसरे गांव पे जाकर रुका हूँ, मतलब कॉस्ट है थोड़ा, एक 800-9,000 रुपये खर्चा अकोमोडेशन में हो रहा है, गाड़ी के लिए 2,000 भी हो रहा है, सब कुछ निकाल के वो महीने में सब खर्चे जाने के बाद उसके पास 50 से 60,000 तक मिल रही है उसको प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मिल रही है। उसमें वो 12,000 या 15,000 का ईएमआई भर रहा है बस। तो इससे क्या है कि महीने में, साल में 10 महीने तक काम हो रही है उसका भी ड्रोन के साथ। तो उससे क्या है कि पहले साल में ही 7-8 महीने में उसका जो खर्चा है 10 लाख वो निकल जा रही है। ये मॉडल तो मैं समझ गया, बट जो 9-10 लाख का खर्चा है उस पे सब्सिडी और लोन का फिर से बता सकते हैं? हाँ, मैं तो अभी पहले मैं मारो ड्रोन से मैं लेने जा रहा हूँ। अभी क्या है कि जो भी सब्सिडी लोन है ओईएम को देते हैं, मतलब जो अप्लाई करता है इंडिविजुअल। मतलब क्या करता हूँ मैं, मारुत का इनवॉइस लेके बैंक में अप्लाई किया, नहीं तो गवर्नमेंट में अप्लाई किया स्कीम में। जो बैंक प्रोसेस करता है, नहीं तो गवर्नमेंट प्रोसेस करता है, एक बार एक्सेप्ट करने के बाद जो भी इनवॉइस दिया ना, वो किसी ओईएम हो उसको ट्रांसफर होती है। तो इंडिविजुअल ग्रेजुएट को नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है, मतलब वो हर लोन में भी, अभी हाउसिंग भी लोन लो, आपको डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है ना, जो एक्सपेंस दिखाते हो ना, वो जो जिसके पास ले रहे हो उनको पास जाती है ना। तो यहाँ पे भी वही हो रही है, यहाँ सब्सिडी आपके ओएम को मिलेगा? ओईएम को मिल रहा है। कौन है वो? कंपनीज है। ओके, कंपनी आप में हूं, नहीं तो डीलर है जो उस राज्य में जो डीलर होता है वो इस बेनिफिशियरी का अप्लाई करते हैं। जो बेनिफिशियरी सेलेक्ट हो गया उसका परसेंटेज होता है 50% है, मतलब 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी है, वो केवल 5 लाख लेता है। वो 5 लाख का लोन के तरह लेता है, नहीं तो उसको खुद का लगा लेता है। तो उससे क्या है कि उसको जो 10 लाख में 5 लाख ही है, तो ये 5 लाख का इन्वेस्ट कर रहा है वो लोन के तरह या खुद का। वो 5 लाख तो 6 महीने में निकल जाती है उसको। तो इफेक्टिवली उसका 6 महीने में उसका आरओआई निकल जा रही है ओईएम का। नहीं, जो एंटरप्रेन्योर, जो बंदा ड्रोन ले रहा है, ड्रोन ग्रेजुएट का। एक बहुत जो ट्रेंड हुआ था, आई थिंक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ड्रोन दीदी का लॉन्च किया था, आपने ब्रीफली उसके बारे में मेंशन भी किया। थोड़ा ड्रोन दीदी के बारे में बता सकते हैं? वो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, बट उसमें ड्रोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय किया 18 साल हो गए,
18 to 55 कोई भी हो, मैन वुमेन कोई भी हो, उन लोग को सीख सकते हैं। तो उन लोग ने क्या देखा है कि यार जो सेल्फ वुमेन है गांव में, ये नया टेक्नोलॉजी है, अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं गांव में, इन लोग जो हर दिन 500 रुपये या 600 रुपये कमा रहे हैं, इनका कमाई कैसे बढ़ा सकती है। तो हमने 1 साल के पहले भी दिया। हमारे पास इतने स्टोरीज है। हमने क्या है, थोड़े लोग को बिहार से किया है, थोड़े यूपी में किया है सेल्फ वुमेन को। हर दिन लोग 500 रुपये 600 रुपये कमा रहे थे, अभी हर दिन 5,000 6,000 कमा रहे हैं। जो ये वुमेन जो उस हाउस होल्ड में हस्बैंड का कमाई है 15-20 हज़ार, और जो सेल्फ वुमेन का कमाई 40,000 30,000 तक है। मतलब जो इनका पहले 15,000 20,000 कमा रहे थे, अभी 30-40 हज़ार कमा सक रहे हैं। ये आपने खुद देखा है? हमारे पास है इतने स्टोरीज भी। मतलब हमने सर एक अच्छा कुछ इंस्पायरिंग ऐसा कोई स्टोरी है जो आपके दिमाग में है? तो अभी हमने ओके, जब भी हम इनका सेल्फ वुमेन का ट्रेनिंग भी हो रहे हैं ना, हम पहली बार बिहार यूपी से फ्लाइट में आया इन सेल्फ वुमेन हैदराबाद तक। कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी उनका CSR के तरह, और हम सोचा है कि यार इन लोग आएंगे, लेकिन उनके साथ हस्बैंड आता है, उनके साथ ससुराल आ रही है, और हमको क्या करना पड़ा, हमको ट्रेनिंग केवल उनको नहीं, उन सब लोग साथ जो है उनको भी अकोमोडेशन देना पड़ा। और थोड़े लोग ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन आए, थोड़े लोग बच्चों के साथ आ गए ट्रेनिंग के लिए। और उसके पहले क्या इंग्लिश में होती थी। ये सेल्फ वुमेन के कारण ही ये रीजनल लैंग्वेज में सिखाना शुरू हुआ, जैसे उनको हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, सब में। और क्या है कि उन लोग 20-15 दिन 10 दिन जब भी थे ट्रेनिंग में, बहुत जल्दी सीखते थे। मतलब रोटेशन इतना फास्ट है उनका। हमने देखा है कि यार जो बंदे से ज़्यादा वुमेन में फोकस ज़्यादा है, और जो बोलता है वही करते। मतलब उनको 3 स्टेप ऐसा करो, ये हो जाएगा, वही करते हैं उन लोग। और उन लोग क्या है, कॉन्फिडेंट भी है। हमने देखा है कि जो सेल्फ में वुमेन काम करते हैं ना, ऑलरेडी दे आर लिटिल प्रोएक्टिव, थोड़ा क्या है कि करने का उनका रखता है। तो उनको जब भी ये सिखा दिया उनको, और उन लोग ट्रेनिंग करने के बाद गाँव गया, सब लोग जैसे आप क्रिकेटर देखते हो, नहीं तो कोई कुछ अचीवमेंट करके आते हो ना, वैसे सेलिब्रिटी बन गया। मैं पायलट हूँ सर, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बिहार से हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। बिहार एक छोटा स्टेट है, वहाँ से अगर कोई बिहार से निकल भी रहा है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मेरे फादर मुझे स्टोरीज बताते हैं, ही इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली फ्रॉम बिहार, कि जब वो बिहार में थे तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि आप बिहार से निकल गए। ये एक तरीके का सेलिब्रेशन है लोग के लिए। तो एक जो औरत जिसने शायद कभी पैसा कमाया नहीं, कभी उस गांव से बाहर आई ही नहीं, वो एक फ्लाइट में बैठी, उसके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा बात है, उसके हस्बैंड के लिए बड़ा बात है, इसलिए वो सबको लेके आ रही है। एंड एक और चीज़ है ना, मुझे जो लगता है ये ड्रोन दीदी व्हाट इट्स एबल टू डू, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिलते हैं सर। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, एक प्रिविलेज है। ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे कैंपेन्स के थ्रू या गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू एक प्लेइंग ग्राउंड बन गया है। आज मैं भी वो ड्रोन पायलट बन सकता हूँ, आज ये बिहार में कोई लेडी भी बन सकती है, एक गरीब शायद एग्री ग्रेजुएट भी बन सकता है। तो एक प्रकार से इट्स अ वेरी गुड लेवलिंग ग्राउंड, कि जिस आदमी के पास शायद मौका नहीं था, शायद वो आज भी कुछ कर सके। और गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है, आप जैसे कंपनीज ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट का मेजर ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद एक औरत या एक बच्चा ये पॉडकास्ट कहीं देख रहा हो, उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वी नेवर नो। ड्रोन ऐसा चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर से, मोदी जी से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, मिनिस्टर से लेके, गांव के सरपंच तक इसको बहुत अच्छा मतलब पुश कर रहा है। मतलब और किसान भी एक एस्पिरेशन है कि यार एक मशीन आके कर रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि कहाँ हो रही है, और मेरा बेटा बोल रहा है कि यार उसी को इस्तेमाल करो। मैंने पढ़ा था सर कि ड्रोन दीदी में up to 80% of cost is coming as subsidy, almost up to rupees 8 lakh rupees. Yes. Is that correct? Yes. अभी ने क्या किया गवर्नमेंट ने, जब ये वुमेन्स बिल लाने के तरफ, ये सेल्फ हेल्प वुमेन को प्रमोट करने के लिए 15,000 सेल्फ हेल्प वुमेन के लिए ये 80% 10 लाख में 8 लाख तक सब्सिडी देने के तय किया था। सो फर्स्ट बैच इन लोग ने CSR के थ्रू, कंपनीज के CSR तो 1,000 लोग को दिया है सैंपल, जो 2024 में
तो Okay. 2024 में तो तब उनको ये दिखा है कि यार जो ये 1000 में मोर देन 70-80% लोग इसको यूज करना देख रहे हैं और इनको क्या है कि किसान तक जा रहे हैं। ऐसा स्टोरीज भी है जो लोग ड्रोन है लेकिन डिमांड उसको जाके काम लेना थोड़ा मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रहा है, वो एक चीज भी है। मतलब अभी प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो काफी लोग आगे आके ड्रोन ले रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। मतलब हर दिन नहीं मिलता है। मतलब ऐसा हो कि उन लोग क्या है कि कभी जाके कोई पूछा नहीं है, कोई तोड़े किसान नहीं पता है, उनको क्या लग रहा है कि 2-3 महीना लग रहा है कि उसको काम ढूंढने में। जो किसान मतलब अभी ऐसा होता है कि एक बार आप ड्रोन लेके गांव में गए, 3-4 किसान आ जाता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उसके बाद ठीक है वो 15 दिन तक बिजी है, उसके बाद उसके पास काम ढूंढने के लिए वो कभी पता नहीं है ना। तो इसलिए पहला 1-2-3 महीना उसको थोड़ा एक तकलीफ काम ढूंढने में उसमें हो रही है। आप जो बिहार वाले वुमेन का स्टोरी बता रहे थे, क्या उसने ड्रोन खुद खरीदा था या फिर वो मैन्युफैक्चरर ने खरीदा था, OEM ने लिया था? तो ये CSR के थ्रू उनको फ्री में मिला था। ओके। तो ट्रेनिंग ड्रोन दोनों फ्री में मिले थे। अच्छा, ड्रोन भी 10 लाख तक फ्री में मिला था। क्या बात है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ये अभी इस साल 2025-2026 में इस साल पूरा एक 14,000 ड्रोन्स पुश करने वाले, 1000 दे दिए और 14,000 ड्रोन्स जो भी है ये पूरा इस साल पूरा 80% मतलब 8 लाख तक सब्सिडी सेल्फ हेल्प वुमेन को देने वाला है। ये थ्रू फर्टिलाइजर कंपनीज मिलेगी, बिकॉज अभी क्या है कि राज्यों में सब्सिडी है। अगर ये भी मतलब ये क्या है कि फर्टिलाइजर कंपनीज पूरा खरीद के राज्यों को देने वाले है। सो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है इन लोग आइडेंटिफाई करेंगे सेल्फ हेल्प वुमेन को, और उन लोग सेल्फ हेल्प जो आइडेंटिफाई किया ये फर्टिलाइजर कंपनीज देने वाले है। मैं अपने रिसर्च में मैंने और कुछ पॉइंट्स देखे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं ड्रोन के साथ। कैन आई डिस्कस दैट विद यू? जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये भी लोग को बताना जरूरी है, right? बिल्कुल, मैं भी बता सकता हूँ, आप बताइए। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस था कि क्रॉप लिमिटेशन है, वो चैलेंज में नहीं बताऊंगा, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस। यस, जैसे आपको डेटा मिलेगा, जैसे आपको फॉर्मुलेशंस मिलेंगे, वो बढ़ेगा, राइट। अनदर मेजर थिंग वाज कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट आई विल कट दैट ऑफ ऑल्सो क्योंकि अब वो सब्सिडी है। तीसरा एक जो कॉमन पॉइंट था कि ड्रोन का जो टैंक कैपेसिटी है इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज इज वेरी लो। तो आई थिंक 8-10 लीटर कहीं कैपेसिटी होता है, देन वो ज़्यादा एरिया शायद नहीं कवर कर सकता है। टेल मी अबाउट दिस। ये जो ड्रोन जैसा है अभी 8 लीटर 10 लीटर बोल रहे हैं ना, मेजॉरिटी 10 लीटर क्यों है कि फॉर्मुलेशंस है ना वो 6 से 10 लीटर पर एकड़ है। और इंडिया में क्या कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जो मतलब 2 एकड़ 3 एकड़ 1 एकड़ वाले, कि बड़ा ड्रोन्स भी है 30 लीटर 50 लीटर वाला ड्रोन, हम खुद बड़े बड़े ड्रोन्स भी बनाते हैं। ओके। लेकिन क्या है कि जो सर्विस देता है ना वो जो क्योंकि वो छोटे फार्मर्स को सर्विस दे रहा है, बड़े फार्मर्स को भी जाके करता है। आने वाले दिन में 20 लीटर 30 लीटर 50 लीटर का ड्रोन आएगा जो 50 लीटर 30 लीटर वाला प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे ऑर्चिड हो मैंगो हो वैसे में इस्तेमाल होती है, जैसा भी थाईलैंड में हो और चाइना में हो 50-60-100 लीटर वाले ड्रोन्स इस्तेमाल हो रही है क्योंकि लार्ज फार्म्स होती है ना। आप कह रहे हैं दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम? नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बना रहे हैं लेकिन थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है इसलिए पता नहीं है। 10 20 30 50 लीटर वाले ड्रोन्स इंडिया में ऑलरेडी है, आप अभी भी ले सकते हो। ओके। डिफरेंट प्राइजेस में मिलती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई टेल यू, मैं खुद बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम हर बार जो बंदा लेने आता है ना उसको एजुकेट करते हैं, पहले उसको समझते हैं कि वो एक्चुअली फिनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है उसका और कितना डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार आपको ड्रोन मिल जाएगी सब्सिडी की तरह लोन की तरह, लेकिन आपको इसको बिजनेस की तरह करनी चाहिए। आप जाके काम ले सकते हो क्या? आपको थोड़ा उस जगह में गांव में 20-30 किलोमीटर तक फिर सकते हो क्या? पहले मार्केटिंग करना होगा। मतलब फिर क्या आप बोल सकते हो कि मेरे पास ड्रोन है मुझे काम दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या है कि जो मतलब ड्रोन क्या है कि ये एक इक्विपमेंट है, एविएशन मतलब एक ड्रोन जैसा है, इसका क्या है कि ट्रेनिंग सही से हुआ और छोटे छोटे चीज खुद कर सकता है, जैसे नोजल निकाल के ब्लॉक होती है केमिकल की तरह, और थोड़ा क्या है कि थोड़ा मतलब क्लीनिंग रेगुलरली वो कर सकते हो क्या आप खुद? अगर मेंटेन नहीं करते हो तो कोई भी मशीन काम नहीं करता है ना, वैसे ही है ना। अगर प्रॉपर कार मेंटेन नहीं किया, ट्रैक्टर मेंटेन नहीं किया, 6 महीने 5 महीने तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है ना। वैसे ड्रोन का भी एक चीज है, अब ये AMC करना पड़ेगा नहीं तो ये करना पड़ेगा,
और सही से सीखना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर है आपके लोकल लैंग्वेज में ही है, लेकिन आपको क्या है कि सही से ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। काफ़ी लोग टेस्ट करते हैं उसको, ये पेड़ पे ऊपर से करते हैं, पेड़ से नीचे से करने के लिए देखते हैं। मतलब काफ़ी लोग क्या है कि यार ये ऐसा ही क्यों करूँ मैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो चीज़ नहीं करना है। लोग के ऊपर लेके जाना नहीं चाहिए, हम पहले ही बोल देते हैं। जो इसका लिमिटेशन से पहले बताते हैं तो कि उसको सही से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दूसरा हम बोलते हैं कि यार इसमें थोड़े कमी भी है, जैसे बैटरी है 20 मिनट से 25 मिनट तक मिलती है। मतलब एक बार आप चार्जिंग कर रहे हो 2 एकड़ 3 एकड़ से 5 एकड़ तक स्प्रे करती है। मतलब थोड़े 30,000 mAh वाला कर रहे हो तो 4 एकड़ तक कर रही है, 5 एकड़ तक कर रही है। 25,000 या 22,000 mAh का मतलब उसमें 2 एकड़ 3 एकड़ कर रही है। कितना होता है बैटरी लाइफ टिपिकली? सिर्फ बैटरी लाइफ स्टैंडर्ड 300 साइकिल दे रही है। 300 साइकिल, एक साइकिल मतलब एक साइकिल विल गेट यू 2 acres to 5 acres different batteries. So 300 cycle effectively you can do it at up to मान लीजिए एक 1500 से 2000 एकड़ तक कर सकते हो। बट वो बैटरी को चार्ज करना होता है ना? नहीं, बैटरी हर बार चार्ज करते हो। वो चार्ज कितने देर में करना होता है? चार्ज क्या है कि स्मार्ट चार्जर्स भी है जो 15-20 मिनट में है से लेके 40 मिनट तक होती है डिफरेंट बैटरीज के हिसाब से। लिथियम आयन बैटरीज एक है, लिथियम मतलब 15-20 मिनट बाद यूज करने के बाद चार्ज करना होता है या 15-20 मिनट चार्ज करने में टाइम लगता है? कितना देर तक चलता है वो? अभी क्या है कि कैसे काम करते बताता हूँ। सुबह 6:30 बजे 7 बजे जाते हैं, 5 सेट बैटरी 6 सेट बैटरी लेते हैं। उसके पास 10 एकड़ या 15 एकड़ तक मिलती है। वो क्या करता है 15-20 मिनट में 1 एकड़ कर देता है। मतलब मिला के करने में 15 मिनट करके डाल के करता है। तो उसको क्या कि इफेक्टिव टाइम उसके पास है 7 बजे से 10 बजे तक। उसमें वो 10 से 15 एकड़ करता है। धूप आ जाती है, जब धूप के टाइम में स्प्रे नहीं करते। मतलब आपको क्या है कि थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाती है, नहीं तो वो ड्रॉपलेट्स के हिसाब से। तो उसके क्या है कि ऑलमोस्ट 11:30 से 2:30 बजे तक उसके पास टाइम है। तो उस टाइम पे क्या करते हो, खाने के टाइम जगह नहीं तो उसके पास कौन सा गांव में एक रूम घर में चार्ज लगा देता है जो सुबह यूज किया, और 2:30 से 5 बजे तक वो आगे फिर से शुरुआत करता है। तो वैसे क्या कहता है कि ये साइमल्टेनियस चार्जिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास काफी टाइम मिलती है। माय अंडरस्टैंडिंग इज कि एक बैटरी रफली 1 एकड़ खींचता है जो 20 मिनट है। उसमें अंतर है। मतलब 16,000 बैटरी है वो 1 एकड़ देती है, 22,000 बैटरी है 2 एकड़ देती है। मतलब ये डिपेंड अपन योर वेट ना। आप जो ड्रोन ले रहे हो काफी डिफरेंट वेट्स के ड्रोन है, 25 kg का है, 30 kg का है। उसके हिसाब से आपके पास 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक देने वाले बैटरी डिफरेंट है। एक और जो मेजर कंसर्न वी वर आल्सो डिस्कसिंग ऑफ कैमरा एंड अ लॉट ऑफ फार्मर्स हैव रिपोर्टेड दिस, मैंने देखा ऑनलाइन, कि सर्विसिंग एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। आज कुछ भी आपके ड्रोन को हो जाए, स्मॉल पार्ट्स, किसान को कोई ऑप्शन नहीं है। इसका प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन है? एक चीज़ हम ये अभी कर रहे हैं कि अगर 48 आवर्स में अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आपको और एक ड्रोन दे देंगे, आपका रेवेन्यू लॉस ना हो। क्योंकि जो ड्रोन डीलर का पास है ना, जो डेमो ड्रोन बोलता है, उसका रिप्लेसमेंट देता है वो। आने वाले दिन में ड्रोन्स बनने वाले हैं, उसके कारण क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डीलर बन रहा है वही कुछ सर्विस भी दे रहा है, वो भी सर्विस करेगा, वहीं कंपोनेंट्स भी स्टोर वहीं मिलेगी। सो आने वाले दिन में वो जो डिस्ट्रिक्ट में मंडल में जो स्टोर बनती है वो AMCs, आफ्टर सेल सर्विसेज और कंपोनेंट सेल्स और कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी वहीं होगी। ओके, आप कह रहे हैं आज के दिन में नहीं है, फ्यूचर में होगा। एक और प्रैक्टिकल चैलेंज कि इट कैन बी एन इशू, ये इशू हो सकता है कि सर्विसिंग में डिले हो, बट जैसे कि आपने कहा इस सिचुएशन में आप एक नया ड्रोन दे रहे हैं किसान का। यस सर, सच बोलूँ आपको तो ये जो सब्सिडी ये सब है ना, सुनने में एक तरीके से लगता है और कई बार प्रैक्टिकलिटी इसका अलग होता है। बहुत हर चीज़ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आई थिंक आज के पॉडकास्ट में लोगों ने बहुत सारा नया पॉइंट सीखा होगा। बट इस सब्सिडी में से एक्चुअल में क्या किसान को सब्सिडी मिलता है, जो लोन लेना होता है वो लोन का प्रोसेस कैसे होता है? आई एम श्योर बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। ये सब्सिडी क्या है कि लिमिट है। मतलब अगर मान लो थोड़े राज्यों में 50 ड्रोन तक सब्सिडी है, थोड़े राज्यों में 2 करोड़ तक सब्सिडी है। अमाउंट पे मतलब 2 करोड़ तक की सब्सिडी इस साल में है।
तो राज्य में क्या है कि मान लो 1000 लोग तक हम दे सकते हैं। उसके कारण क्या है कि उनका लिमिटेशन है ये सब्सिडीज का, और उसमें भी काफ़ी सब्सिडीज ऐसा है जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है ना, वो अप्रूव करता है, तो उसका भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो उसके कारण क्या है कि जो सबको नहीं मिलती है, जो थोड़ा डिपार्टमेंट से थोड़ा रिलेशन है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ रिलेशन है, नहीं तो केवीके के साथ रिलेशन है, एफपीओ के साथ रिलेशन है, उनको आसान से मिल रही है अभी। आप इस इंडस्ट्री में आए एज प्रेम मारो ड्रोन्स, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि फ्यूचर में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ेगा। किसान को दिखा कि उसका लेबर कॉस्ट कम हो रहा है, पेस्टिसाइड कॉस्ट कम हो रहा है, वाटर यूसेज शायद कम हो सकता है। ड्रोन पायलट जो है वो एक एग्री ग्रेजुएट था या कुछ, उसको दिखा है मुझे मौका मिल रहा है टू मेक सम एडिशनल मनी। हमारे एग्रीकल्चर लैंडस्केप को देख के वाई इज द गवर्नमेंट पुशिंग ड्रोन्स इन इंडिया सो मच? जैसे आप ही बोले कि इट्स अ वेरी मार्जिनल कंट्री, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड पुशिंग ड्रोन्स? सबसे पहले कि जो गवर्नमेंट को किसान को मदद कर रही है, इनपुट्स जब पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, थोड़े 1 लाख तक 50,000 तक लोन दे के खेती करने के लिए ऐसा देती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा सोच है कि जो अभी फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, काफ़ी राज्यों में आप देखा होंगे बड़े बड़े लाइन लगा के फर्टिलाइजर्स लड़ाई हो जाती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। कि एक्चुअली अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखी है कि यार काफ़ी इंपोर्ट करती है अपन फर्टिलाइजर, उसके ऊपर एक 3 लाख 4 लाख करोड़ का सब्सिडी बर्डन है। 3 लाख 4 लाख करोड़ का सब्सिडी बर्डन है, मतलब इतना इंपोर्ट हो रहा है फर्टिलाइजर की तरह। तो उन लोग सोचा है कि यार ये जो फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं ये नैनो यूरिया की तरह, नैनो डीएपी की तरफ कम हो सकती है। तो उन लोग सोचा है कि यार ये लिक्विड फॉर्मेट है, छोटा ड्रोन के साथ हो सकती है, इसलिए इफ्को, जो इफ्को, क्रिप्को, जो भी फर्टिलाइजर कंपनीज है, जो पीएसयूस बोलते हैं, फर्टिलाइजर पीएसयूस, एनएफएल, इन तरफ के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी प्रमोट कर रही है कि आप नैनो यूरिया यूज इस्तेमाल करो, नैनो डीएपी इस्तेमाल करो। इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम करे और बंद करे, और ड्रोन के साथ ये जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करे। क्योंकि अगर उन लोग जो भी 80% सब्सिडी दे रहे हैं, थोड़े जो भी सब्सिडी दे रहा है, ये कितना, मतलब 50,000 करोड़ भी दिया है, कंपेयर टू 3 लाख 4 लाख करोड़ से ये कमी ही तो है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पुश ज़्यादा कर रही है। और आने वाले दिन में मैकेनाइजेशन बढ़ रही है ना, मैकेनाइजेशन में क्या हो रही है कि किसान ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता है, सच में किसान को कंपलसरी चाहिए, ड्रोन चाहता है। ये मैकेनाइजेशन में ये एक मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट कर रहा है ना, इवेंचुअली किसान क्या है कि स्लोली सब तरह का मैकेनाइजेशन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी मैकेनाइजेशन की तरह उसको थोड़ा सर्विस के लिए भी सब्सिडी दे रही है। मतलब गुजरात में 500 रुपये पर एकड़ का सब्सिडी है, आप ड्रोन इस्तेमाल करो, आपको 500 रुपये सब्सिडी है ओके मैकेनाइजेशन के लिए। तो वैसा काफ़ी गवर्नमेंट का क्या देख रही है कि उनका एग्जिस्टिंग जो उन लोग फ्री में दे रहे थे और जैसा बर्डन है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी इसको पुश कर रही है। मैं वापस आना चाहता हूँ, आई थिंक हमने ब्रीफली डिस्कस किया था जो ड्रोन पायलट्स हैं, आपने बोला कि रफली महीना का 30-40-50 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। अगर मैं एक 23 साल का एग्री ग्रेजुएट हूँ या यंगस्टर का, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर यंगस्टर्स एग्रीकल्चर को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हाउ कैन आई बिकम अ ड्रोन पायलट? मेरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए? सिंपल है कि ये मिनिमम 2 ही क्राइटेरिया है। मिनिमम इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सबसे पहले इंडियन सिटीजन है, और 10 तक किया मिनिमम पढ़ाई, और 18 मिनिमम एज है। उसके बाद वो सीख सकता है। ट्रेनिंग लेना पड़ता है? ट्रेनिंग लेके वो अभी क्या है कि 1 वीक से 10 दिन तक ट्रेनिंग्स है। वो होने के बाद वो लोन के सब्सिडी के थ्रू वो ड्रोन लेके गांव में जाके सर्विस दे रहा है। और हमने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग पढ़ाई करके यहाँ पे देशों में निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर में पल्मोनोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एग्रीकल्चर में भी पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो ऐसा अभी क्या है कि इन लोग पढ़ाई करते ही है, पर जॉब जो मिलती है इंडिया में उनको मिलती है मार्केटिंग मैनेजर और रीजनल सेल्स मैनेजर, ऐसे मिलती है। अभी क्या हो रहा है कि मैं
और ये सेम लोग जब बाहर जाते हैं ना, उनको 1 लाख 2 लाख का कमाई मिलती है, क्योंकि एंटोमोलॉजिस्ट को मतलब बाहर जो ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए, बिना एंटोमोलॉजिस्ट बिना एग्रोनॉमिस्ट उन लोग खेत में काम नहीं करते। बिफोर वी रैप द पॉडकास्ट, लाइक एक दो टॉपिक आई वांट टू टच बेस ऑन ब्रीफली। मैंने रीड भी किया था, हम डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि एक्वाकल्चर, मुझे एक्वाकल्चर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एक्वाकल्चर क्या होता है, एंड देन we'll go to understand how drones are being used in aquaculture. So अभी एग्रीकल्चर के बाद मतलब जो एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अपन, शिम्प काफ़ी देखा होगा आप। एक्वाकल्चर क्या होता है फॉर द ऑडियंस, कैन यू एक्सप्लेन इट? जो मतलब मछली, फिश फार्मिंग और शिम्प फार्मिंग जो करते हैं ना, उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट ही है, राइट? तो इसमें क्या है कि काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। मतलब मैं अगर मान लो शिम्प फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरे पास 50 एकड़ का है, 100 एकड़ का है, तो इन लोग क्या काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। मतलब क्या करते हैं, इन लोग पीएच देखते हैं, सुबह शाम पीएच वैल्यू देख के फिश फीडिंग डालते हैं। तो इन लोग क्या है कि लोग को एम्प्लॉय भी करते हैं, वहीं रहता है, वो काम करता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनका पास 50 एकड़ 100 एकड़ होने के कारण क्या होता है कि बंदे के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, और एक पॉन्ड में थोड़ा डिसीज आया, ये बंदा ट्रांसमिट करता है दूसरे पॉन्ड पे। तो अभी काफ़ी इंडिया में ये पुश आ रही है कि मुझे फिश फीडिंग के कारण सुबह मतलब दिन में 4-5 बार फिश फीड करते हैं, उसको बंदे का लिमिटेशन होने के कारण ड्रोन का बाउंड्रीज फिक्स हो जाती है ना। मतलब मैं एक क्लिक किया, ड्रोन गया, पहला पॉन्ड पे डाला है, और दूसरा मैं क्लिक किया 10th पॉन्ड पे गया, जाके फिश फीड किया है। रेगुलर इंटरवल्स, प्रायोरिटी ज़्यादा है, और उनको क्या है कि एक 50 kg 100 kg वाला फीड डालनी है। तो ये फिश फार्मर के पास छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, लेकिन ओपन होते हैं ये। मतलब जैसे अभी ऑब्स्टिकल्स कम होती है, और क्या है कि फिश फीड ऊपर से डालते हैं ना। अभी क्या है कि बंदे जाके बोट में जाके डालता है, नहीं तो बाहर से फेंकता है, वो पूरा यूनिफॉर्म स्प्रेड होने के कारण 50 kg 100 kg या 30 kg वाला ड्रोन्स इस पे लेके आ रहे पहले। और अभी भी हमको ये रिक्वेस्ट है, जो डिलीवरी के लिए, मतलब पॉन्ड से मार्केट यार्ड तक, समुद्र से मार्केट यार्ड तक लेके आने के लिए, जो लाइव मछली पकड़ा है उसको एक ट्रे में डाला है, ड्रोन को लगाया, और मार्केट यार्ड तक लेके आके देने के लिए बोलते हैं, वो लाइव फिश। तो उसके क्या है कि उसका प्राइस ज़्यादा होती है। तो अभी आने वाले दिन में एक्वाकल्चर में फिश फीडिंग डिलीवरी के लिए इसका ड्रोन इस्तेमाल होती है। जितना आप अपने स्प्रेइंग के ऊपर देखा है ना, आने वाले दिन फिश फीडिंग के लिए, डिलीवरी के लिए, ये सब कुछ गांव में देखने वाले अपन सब लोग। इवन इन एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड शॉप पे लेके फार्म तक ड्रोन आके डिलीवर करके जाएगा इनपुट्स। क्योंकि अभी क्या होता है कि यार जब ड्रोन बंदा आ गया, मैं ये पेस्टिसाइड शॉप को भाग रहा हूँ कि केमिकल लाने के लिए, डिले क्यों हो, मैं बोल दिया अरे मुझे चाहिए, तो पेस्टिसाइड शॉप वाला कल एक ड्रोन भिजा के वहां तक डिलीवर करके आएगा। क्योंकि कैसे भी 5-10 किलोमीटर के अंदर ही रहता है ना, बहुत आसान है। आप ये लॉजिक से तो कल को ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, वो तो कंपलसरी है, सब ड्रोन पे आ जाएंगे। क्योंकि आपको 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, कैसे होगा? आपके बिल्डिंग के ऊपर आके डिलीवर कर देगा, वहां के बंदा आके डिलीवरी देके जाएगा। 2 मिनट 5 मिनट में जो हब से आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा अपार्टमेंट्स में, वहां पे आके दे देगा, वहां से एक बंदा आके आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा। लेट्स कम बैक टू एग्रीकल्चर। अभी आई थिंक एक्वाकल्चर जनरल हमने डिस्कशन किया, बट लेट्स कम बैक टू एग्रीकल्चर। मेरा विजन है कि ऑब्वियसली हमारे फूड सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स। मेरे अनुसार आपका जो एफर्ट है और आपका जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ हेल्पिंग इट सॉल्व टू एन एक्सटेंट। आप एक दिन में पूरी तरीके से केमिकल्स को हटा नहीं पाएंगे। आई वॉन्ट कि इवेंचुअली पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ें धीरे धीरे वापस करके। व्हाट हैपन्स टू ड्रोन टेक्नोलॉजी देन? क्या ऑर्गेनिकली भी यूज़ हो सकता है ये? सी ऑर्गेनिक कर रहे तो भी आपको स्प्रेइंग करनी पड़ती है, वो लिक्विड फॉर्मेट में होती है। जीवामृत हो, मतलब कौन सा भी बायोलॉजिकल्स हो, सब जो है, मतलब यू हैव टू स्प्रे देम। अल्टीमेटली स्प्रेइंग इज अ कॉमन, ऑर्गेनिक रीजनरेटिव इज देयर। सो आई एम सेइंग लाइक सी, ऐसा है कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, ट्रैक्टर जरूरत है, वैसे ड्रोन का इस्तेमाल होता ही है।
So just that our intention is also effective usage of any form of your liquid form or any form of your solid fertilizers or granulars and simplifying to the farmer. एक फाइनल मैसेज आप फार्मर्स और ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? See, किसान लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी एनवायरमेंटल के हिसाब से फाइनेंशियल काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको क्या है कि खुद कर रहे काम, स्प्रेइंग ऐसा चीज़, जैसे ट्रांसप्लांटिंग ऐसा चीज़, डायरेक्ट सीडिंग ऐसा चीज़, मतलब ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। अगर आप ट्रैक्टर इस्तेमाल किया, आप ड्रोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक नया मशीन है जो आपको आसान करने के लिए काम, और जो क्या है कि स्टार्टिंग क्या है कि थोड़े क्रॉस में है, लेकिन आने वाले दिन में ट्रैक्टर के तरह काफ़ी एप्लीकेशंस, मल्टीपर्पज़, मल्टी एप्लीकेशंस और सब कुछ करने वाला है, और आपके गांव में मिलने वाला है। मतलब आपको कहाँ से, डिफरेंट राष्ट्रों से नहीं, मंडल से नहीं, आपके विलेज में, आपके 15-20 किलोमीटर में ही ड्रोन है। उसके आप पहले एक बार देखिए। हमारा क्या है कि कॉन्फिडेंट है, एक बार किसान ड्रोन को इस्तेमाल करता है, वो फिर से लोग के साथ नहीं करवाता है। Okay. तो वो 100% हमने देखा है। थैंक यू आपके टाइम के लिए। आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं और आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, एक तरीके से हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर आप मुझे कोई किसान रेकमेंड कर सकते हैं जो ड्रोन्स अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, इज़ हैप्पी, आइदर हम उनको यहाँ पॉडकास्ट में बुलाएंगे, वील पे फॉर हिज ट्रैवल स्टे, नॉट अ प्रॉब्लम, और एल्स ऑल्टरनेटली हम जाके कोई फील्ड पे किसान से मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। सो बेटर फील्ड पे गए तो, Yes. बिकॉज जो इन एक्शन देखने में लोग अलग को रहेगा। बहुत अलग रहेगा। और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी है, मतलब जो डिफरेंट, मतलब जो पढ़ाई ज़्यादा बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, वो जो जॉब में कर रहा है, वैसा बंदे भी है प्रोफाइल जो इसको अडॉप्ट करके सर्विस दे रहा है। और फार्मर्स क्यों, इनके पास ऑप्शन भी है, क्यों ड्रोन एक बार इस्तेमाल किया, क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहा है। तो आपका ऑन कैमरा मुझे प्रॉमिस करना होगा, हाँ, यू विल कनेक्ट मी टू अ फार्मर, बिकॉज देन आई We थिंक will. लोगों को कन्वेक्शन बेटर रहेगा। वी विल आपको, मतलब आपको अच्छे स्टोरीज ऐसा है, काफ़ी है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू। एंड आई होप लोग इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखे, एंड आई विल सी यू ऑन द फार्म। डेफिनेटली, थैंक यू।